गाइस, दिस इज कसान और आज हम लेके आए हैं फिर से एक बार वीडियो 21 से लेके 30 ऑफ अप्रैल 2024 क्या लेकर आया है 12 के 12 जोड़ेक्स के लिए। इसी चीज़ पर बात करेंगे गाइस। हमेशा की तरह अपने टैरो डेक से हम रीडिंग करेंगे एरीज टू पाइसिस, आप लोगों की हेल्थ, वेल्थ और लव लाइफ। हर जोडिक साइन के लिए हम तीन तीन कार्ड्स पुल करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों का ये आखिरी वीक या आप लोगों के आखिरी 10 दिन कैसे रहने वाले हैं अप्रैल के। एंड आई रियली विश दैट एंड आई होप दैट एज वेल कि आप लोगों के रिसेंटली जो वीक्स हैं या ये जो मंथ है ये काफ़ी हद तक अच्छा रहा होगा गाइस। और हमेशा की तरह स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सो गाइज, वक्त ज़ाया नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, स्टोन्स, एमलेट्स या ब्रेसलेट्स चाहिए, तो वो लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी जो स्लॉट्स हैं वो 24/7 ओपन अप रहती हैं। आज के आज रब्ता करें, तमाम की तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेंगी गाइज। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइज। आज हम अपने पहले ज़ोडिएक साइन से हमेशा की तरह, जो कि है वन एंड ओनली एरीज, और जानने की कोशिश करते हैं कि एरीज वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, आने वाले 10 दिन कैसे रहेंगे एरीज वालों के लिए। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ, कैरियर, जॉब, फाइनेंस, वीज़ा, इमिग्रेशन, हर एक चीज़ पर हम बात करेंगे। डिटेलिंग में तो होगी बात, लेकिन गाइस 10 दिन में कितने दिन होते हैं, आई मीन 10 दिनों में कितना टाइम होता है, लाइक ऐसे गुजरते हैं। बट याद रखिएगा, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को और अपने हर एक सेकंड को खूबसूरत बनाएं, उसको हेल्दी बनाएं और अच्छा बनाने की कोशिश करें। और अच्छा हम तभी बना सकते हैं जब हम एक अच्छे इंसान हों। तो ह्यूमैनिटी इज़ अ वेरी फर्स्ट थिंग, और मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ ह्यूमैनिटी को। हम किसी रिलीजियस या किसी पॉलिटिकल चीज़ पर कभी भी डिस्कशन नहीं करते। ज़िंदगी तब अच्छी बनती है गाइस जब हम एक अच्छे इंसान बन पाए। आई नो अच्छा इंसान बनना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यही तो हमारा गोल है और यही तो हमारा मकसद है। और जो हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी है, हमारी क्या, आपकी जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है, उसका मकसद भी यही है, आप लोगों को इस तरीके से ट्रेन करना कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ख़ुद को और अपनी लाइफ को किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, कि जिससे आप लोग एक सक्सेसफुल या एक पीसफुल लाइफ अचीव कर सके। सिंपल इज दैट, क्योंकि वन लाइफ गाइस, वन लाइफ, ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ वेरी प्रीशियस। ये बहुत खूबसूरत है, कभी सोच के देखो, अपने इर्द गिर्द नज़रें घुमाओ, आप लोगों को महसूस होगा, आप लोगों को पता चलेगा ज़िंदगी की कीमत क्या है। इसकी कीमत, इट इज़ प्राइसलेस एक्चुअली। सो खैर, स्टार्ट करते हैं एरीज से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज वालों के लिए 20 से लेकर या 21 से लेकर 30 अप्रैल 2024। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द अपकमिंग 10 days ऑफ अप्रैल 2024। क्या है 21 से लेकर 30 अप्रैल तक एरीज वालों के लिए, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ गाइस। सो ओके, एक कार्ड पॉप अप हो गया। माइट बी पॉसिबल तुम लोग शायद किसी स्कॉर्पियो एनर्जी को डील कर रहे हो, माइट बी पॉसिबल, इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू ईच एंड एवरी पर्सन, बट हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टारगेट करें परसेंटेज को। ओवरऑल एनर्जी क्या है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो एक बात तो तय है कि ये एक एयर एनर्जी है। माइट बी पॉसिबल आप लोग शायद किसी एयर साइन को डील कर रहे हो, विच इज़ लाइक जेमिनी, और शायद किसी स्कॉर्पियो को, या जस्ट आप लोगों की सराउंडिंग में इन दो एलिमेंट्स या जोडिएक की एनर्जी हो। ठीक है, जब जेमिनी हमारी एनर्जी में आता है, जब जेमिनी हमारे ऑरा में एंटर करता है, हमारे कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। स्कॉर्पियो आए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्कॉर्पियो हमेशा पैशनेट एनर्जी लेकर आता है, लेकिन हमेशा
जब भी इसकी एनर्जी आपके ऑरा में एंटर करती है, आपके लाइफ में एंटर करती है, तो कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं ज़िंदगी में और कुछ चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो खैर, हेयर वी हैव सम ब्लैक कॉफ़ी। सो खैर, बात कर लेते हैं लव लाइफ की सबसे पहले। लेकिन लव लाइफ से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, इट सीम्स लाइक यूर ब्लॉक्ड। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 10 दिनों में आप लोग शायद खुद को काफ़ी ब्लॉक और स्टक फील करो, बट लेकिन यू कैन स्टिल टेक अ स्टेप। इसके बावजूद आप जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने की कैपेबिलिटीज रखते हो। एरीज वालों, अगर आपको लग रहा है और ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि अगर इन आने वाले 10 दिनों में आप लोग कहीं पे भी फंसते हो। अब देखो, फंसना क्या होता है, स्टक होना क्या होता है। कुछ लोग अपने फाइनेंस में स्टक कर जाते हैं, बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, XYZ, इनमें से किसी भी चीज़ में स्टक एनर्जी आएगी जो आप लोगों को काफ़ी इरिटेट करेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों को डिसपावरमेंट लगेगी, फियर्स होंगे, डर लगेगा, डाउट्स आएंगे, अनकंट्रोल्ड थॉट्स होंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करोगे आप लोग। तो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है इन 10 दिनों की। लेकिन अगेन, लव लाइफ में क्या होने वाला है, देखो याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, एंडिंग साइकिल है कोई आप लोगों की जिंदगी में। यहां पर मुझे लग रहा है कि एक काफी ज्यादा परसेंटेज एरीज की ऐसी रहेगी जिनके पुराने रिलेशनशिप्स खत्म होंगे। अब या तो रिलेशनशिप खत्म होंगे या फिर रिलेशनशिप्स में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो खत्म होंगी, विच इज गुड फॉर यू। यू नो वाई? बिकॉज ग्रोथ ऑलवेज मीन्स लिविंग समथिंग बिहाइंड। जब भी हम ग्रो करते हैं, यू नो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक्चुअल में कुछ पाने के लिए गाइस कुछ करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिल रही है, ट्रांजिशंस होंगी, एंडिंग साइकिल होगी, नेसेसरी चेंज आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, आप लोगों की लव लाइफ में। अब यहाँ पर अगर आप लोग किसी एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हो, सो आई डोंट थिंक सो कि ये वर्क करेगा इतना ज़्यादा। इसकी परसेंटेज क्या रहेगी, 100 में से सिर्फ 4% लोगों के एक्स पार्टनर्स का वापस आना, या आपका एक्स पार्टनर को रीच करना, या आप दोनों में कम्युनिकेट होना, या रिकन्सिलिएशन होना। इसके चांसेस हैं 4% ओनली आउट ऑफ 100, अकॉर्डिंग टू माई स्कूल ऑफ थॉट, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शंस एंड माई रीडिंग्स एज वेल। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जहन में रखें। बात कर लीजिए मैरिड कपल्स की, तो माइट भी पॉसिबल, अगर आप लोगों के सिनेरियोज बिगड़े नहीं हुए, इतने ज़्यादा कोई झगड़े नहीं हो रहे, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, देन हो सकता है कि वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाएं, विच इज़ गुड फॉर मैरिड कपल्स। तो ये 10 दिन मैरिड कपल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों में क्लैशेस चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, यू नो लाइक व्हाट आई मीन एक्चुअली, एरीज वालों, तो आप लोगों को चाहिए कि इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर लें, क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का अभी टाइम है। अगर स्कॉर्पियंस वालों को ऐसे लगता है कि जी अब तो मेरी मैरिड लाइफ चल ही नहीं सकती, मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए या सेपरेशंस लेनी चाहिए, नो, अभी टाइम है। ठीक यही सिचुएशन उन लोगों पर भी अप्लाई होगी, ऐसे एरीज वालों की ज़िंदगी में जो कि भी ना तो एक्स पार्टनर का सिचुएशन फॉल करते हैं, ना ही सिंगल हैं, ना ही मैरिड हैं, लेकिन लव कपल्स हैं। तो उनके लिए भी नेसेसरी चेंज होने वाला है। अब ये जब भी चेंज होता है ना, अब ये कार्ड है ग्रोथ का, ठीक है, ये जो कार्ड एनर्जी रखता है, ये नंबर 4 को रिप्रेजेंट करता है। एंड यू नो, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबिलिटी एंड फॉर्म। तो हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाए, पुरानी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो, स्टेबिलिटी आए रिलेशनशिप में। लेकिन ये उन एरीज वालों के साथ होगा जो कैपेबल है। मैं आप लोगों की बात करूं, अगर आप लोग इतने इंटेलिजेंट और इतनी मेच्योर अप्रोच रखते हो, तो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। ये 10 दिन आप लोगों को मौका दे रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप्स को, अपनी फैमिली के साथ, अपने लवर्स के साथ, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, मतलब कि बहन भाइयों के साथ या रिश्तेदारों के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इसकी परसेंटेज 40% तक रहेगी। एक्स पार्टनर वालों के लिए 4%, लेकिन ओवरऑल जो मैरिड कपल्स हैं, जो लवर्स हैं, जिनको लव लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं है,
मैरिड उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है तो रिलेशनशिप्स रिलेटिव्स के साथ ख़राब है, तो इनको बेहतर बनाने के लिए ये 10 दिन आप लोगों को वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जाएं, जाके लोगों को मनाएं, या उन लोगों को चाहिए जिनसे आप नाराज़ हैं। नाराज़गी रखना अच्छी बात नहीं, हाँ किसी अच्छे मोड़ पर एक दूसरे को इज्जत देते हुए एक दूसरे से किनारा कशी कर लेना, एक दूसरे से लाइक एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना बेहतर है, बानिस्बत ये कि आप लोग एक दूसरे को पकड़ के तो जलील कर दो पूरी दुनिया में। तो आप लोग एक्चुअल दो लोग एक दूसरे को जलील नहीं करते, लेकिन जो आप लोगों की सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, आप लोगों के इर्द गिर्द, वो आप लोगों का मजाक ज़रूर उड़ाते हैं और आप लोगों पर जजमेंट ज़रूर पास करते हैं। तो ऐसे लोगों से और इतने टॉक्सिक सिचुएशन से बचने के लिए ये 10 दिन आप लोगों को रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए, उनको स्टेबलाइज्ड करने के लिए, उनको बेटर करने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये नेचर, ये यूनिवर्स आप लोगों को मैसेज दे रहा है कि आप लोग इस तरीके से डील कर सकते हो। तो इस तरीके के कुछ लव रिलेशनशिप्स आप लोगों के रहने वाले हैं। गर्मी स्टार्ट हो चुकी है गाइस, दुआ करो भाई, मेरे को अपने रूम का एसी भी चेंज करना है एरीज वालों ताकि मैं ठंडी ठंडी हवा में बैठ के तुम लोगों के लिए मज़े मज़े की वीडियोस बना सकूं। तो ये लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड इस तरीके का वीक रहने वाला है अप्रैल का लास्ट, ठीक है। अब बात कर ली जाए आप लोगों की रिलेशनशिप कह रहा हूँ फाइनेंस की, पैसे की। तो देखो एरीज वालों, एक चीज़ तो तय है, अगर अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट की थी तो प्रॉफिट कमाने का टाइम आ चुका है, रिवॉर्ड मिल सकता है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिल सकती है। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग किसी कंट्री में मूव ऑन होना चाह रहे हो, सफ़र करना चाह रहे हो, बेहतरीन टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आप लोगों को। स्टडी और एजुकेशन बूस्ट हो रही है आप लोगों की इस लास्ट वीक में, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू एज वेल। और ये सही टाइम है। दिस इज अ कार्ड ऑफ एस ऑफ वैंड्स। सो मतलब कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, ये एक फायर एनर्जी से रिलेटेड लाइक ये कार्ड है जो रिप्रेजेंट करता है फायर एनर्जी को। एंड लाइक इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक विल टू क्रिएट, कुछ बनाने के लिए। लाइक कि ये सही टाइम है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर कोई नया कारोबार करना चाहते हो, कहीं जॉब स्विच करना चाहते हो, तो आप लोग कर सकते हो। टेक एक्शंस ऑन योर आइडिया, इट्स का मतलब ये है एरीज वालों, अब से टाइम शुरू हो चुका है कि अब सिर्फ बैठ के सोचना नहीं है, करना है, ठीक है। भले वो स्ट्रगल है, भले वो किसी कंट्री में मूव ऑन होना है, भले वो जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉब मिलेगी, सैलरीज भी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं। आई मीन कैरियर के लिहाज से, स्टडी और एजुकेशन के लिहाज से, आपके प्रोफेशन के लिहाज से, आप लोगों की कारोबारी लिहाज से ये 10 दिन बहुत लकी होने वाले हैं आप लोगों के लिए। हेल्थ वाइज थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है ये 10 दिन, एंड माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोग हैं जो आप लोगों को बुरी नज़र लगा रहे हैं। आप लोगों में से 100 में से 7% ऐसे एरीज वाले हैं जिन पे इस वक्त मैजिक भी हो रहा है। तो आप लोगों को चाहिए कि आज के आज खुद को प्रोटेक्ट करें, शील्ड करें खुद को, और अपनी इस ईवल आई को ब्रेक करें। हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा काफ़ी, और आप लोगों की हेल्थ में प्रॉब्लम्स ज़्यादातर जो सी होंगी वो वेट पुट ऑन होने से, या वेट गिरने से, या स्टमक से रिलेटेड कुछ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, सदका लाजमी दें, कम से कम 1 या 2 या 3, जितनी भी आप लोगों की तौफीक है, जितनी भी आप लोगों का औकात है, उसके मुताबिक आप किसी भी भूखे को खाना खिला सकते हैं। ये इस वीक का सदका है। कलर में अगर आप लोगों को कलर पहनना है तो यू कैन वेयर ब्लैक। तो ये इस वीक का सदका था और कलर था जिससे आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ओवरऑल तो आप लोगों की एनर्जी स्टक रहेगी इन 10 दिनों में, तो उससे रिलीफ हासिल करने के लिए और अपने एनिमीज से बचने के लिए आप इन 2 रेमेडीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और ये आपकी वीकली रीडिंग्स थी एरीज वालों, एंड आई विश दैट कि आप लोगों को ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और यस, इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। हाय टॉरेंस, कैसे हो टॉरेंस, कैसे हो सबके सब टॉरस वालों तुम। सोर बोलते हैं उर्दू में इसको, सोर। सो अर्थ एलिमेंट की पावर लिए हुए क्या है आप लोगों के लिए टॉरस वालों इंपॉर्टेंट मैसेज। लेट मी सी गाइस,
और टॉरस वालों प्लीज़ मत भूलना, मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को अगर ज्वाइन करना चाहते हो, अपने टॉरस के ग्रुप में आना चाहते हो, अपनी पावर्स, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ करना चाहते हो, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करना चाहते हो मेरे साथ मिलकर, तो आज के आज मुझसे रब्ता करो और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करो, जिसके सेशंस माइट बी पॉसिबल जून के मंथ से स्टार्ट हो जाए। सो देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस। कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? टॉरस वालों कैसी रहेगी टॉरस वालों की लव, लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ इन द लास्ट 10 days ऑफ अप्रैल 2024? तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज टॉरस वालों के लिए? What is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Taurus? ओके बच के रहना टॉरस वालों इन 10 दिनों में, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में कार्ड आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ डिसेप्शन एंड डिसीविंग। उर्दू में बोलें तो कुछ ख़त्म होना, कुछ बर्बाद होना, कुछ तबाह होना, सेहत का ख़राब होना, मैजिक होना, जादू होना, कोई रिश्ता टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना, सेपरेशंस और डाइवोर्सेस हो जाना, इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ पर भी ओवरऑल एनर्जी में इस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है एयर साइन। तो एयर एलिमेंट हमेशा कम्युनिकेट तो बेटर करता है, लेकिन अगर हवा बेढंगी चल रही हो तो धोखे मिलते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दुश्मनों की लिस्ट लंबी हो रही है, लोग बुरी नज़र लगा रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, वूडो मैजिक भी हो सकता है, ये ब्लैक मैजिक तक की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसकी रेशो क्या है? कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10% टॉरस वाले इस वक्त धोखे, फरेब, चालाकी, मक्कारी, क्या कहना चाहता हूँ मैं, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टॉरस वालों। अब डरना मत, मैं डराने नहीं बैठा तुम लोगों को, तुम्हें अवेयर करने बैठा हूँ टॉरस वालों। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इट हैज़ एंडेड एंड फिनिश्ड फॉर बेटर और वर्स। अब ये जो कुछ भी खत्म हो रहा है ना तुम लोगों की ज़िंदगी में, माइट भी पॉसिबल कुछ लोगों की सेपरेशन हो रही हो, डाइवोर्सेस हो रही हो, ब्रेकअप हो रहे हो, कुछ लोगों के फाइनेंस में आप लोगों का बैंक बैलेंस उड़ जाए, आप लोगों के साथ कोई स्कैम या फ्रॉड हो जाए। पैसों का लेन देन मत रखना इस वीक किसी के भी साथ, कानूनी मामलात से दूर रहना कोशिश ये करना, किसी के साथ भिड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, एंगर इशू पे कंट्रोल करना, गुस्सा नहीं करना टॉरस वालों। तो ये ओवरऑल एनर्जी की गेम चलने वाली है, इसको जहन में रख के ये 10 दिन आप लोगों ने गुजारने हैं। अब देखते हैं लव लाइफ। अब आप लोगों के लिए एडवाइस ये दी जा रही है कि यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। इट्स मीन अगर सिंगल हो तो किसी को प्रपोज करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी करने के लिए अच्छा वक्त है, बेबी प्लान्स करने के लिए अच्छा वक्त है टॉरस वालों। देयर इज अ वार्मथ एंड पैशन, डिटर्मिनेशन आ रही है आप लोगों में, स्टडी फोर्स है आप लोगों की सराउंडिंग में। दिस इज अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स बाय द वे। सो व्हाट आई गेट इज दैट एक्चुअली कि देखो स्टेबिलिटी जिंदगी में आ सकती है रिश्तों को लेकर, माइट भी पॉसिबल कि घर वालों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पर कुछ टॉरस वाले इमोशनल भी होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर वालों को कुछ ऐसे भी टॉरस वाले हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके बहन भाई नहीं हैं, या जिनका कोई अजीज उनसे बिछड़ गया, दूर चला गया, या अल्लाह को प्यारा हो गया, उनको याद करते हुए दिखाई दोगे आप लोग इन 10 दिनों में। और इसके अलावा लव लाइफ की अगर पर्सनली बात कीजिए तो एक्स पार्टनर वापस आ सकता है, चांसेस हैं 40%। जो लोग एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हैं, जो लोग मैरिड कपल्स हैं, उनमें बड़ी स्टेबिलिटी आने वाली है। झगड़ों की परसेंटेज राउंड अबाउट तकरीबन 8% है, विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज। सो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में झगड़े चल रहे हैं, सेपरेशंस चल रही हैं, डाइवोर्सेस चल रही हैं, उनको बचाया जा सकता है। ठीक जैसे रिसेंट हमने एरीज के बारे में रीडिंग्स निकाली थी, तो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ हैं कुछ ज़ोडिएक साइंस की, कुछ चीज़ें पैरेलल यूनिवर्स में सेम चल रही हैं। तो इसी तरीके से टॉरस वालों रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का वक्त है। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़कों को भी देख रहा हूँ जिनकी फीमेल पार्टनर्स उनको काफ़ी डोमिनेट कर रही हैं, या माइट भी पॉसिबल कि अगर फीमेल्स सुन रही हैं, ऑब्वियसली लड़कियां जो मेरी बहनें हैं, मेरी दोस्त, मेरी अजीज़ो वकार, मेरी बडीज़, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग किए जा सकते हैं। ये 10 दिन आप लोगों के रिश्तों को मजबूत करने का एक मौका दे रहा है।
इसी तरीके से जो लोग लवर्स हैं वो एक दूसरे को, ये बिल्कुल राइट टाइम है एक दूसरे को कमिटमेंट देने का। अगर कमिटमेंट देते हो अपने पार्टनर को तो आपकी वो कमिटमेंट पूरी हो जाएगी, वादा करोगे तो पूरा होगा। तो इस तरीके से लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, अप टू 92% टॉरस वालों का। बाकी जो 8% है या 10% है जिनके लसन लगे हुए हैं, तो उनको चाहिए भाई मुझसे या किसी से भी राब्ता करें और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करें, ठीक है। फाइनेंस की बात की जाए तो स्टडी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस वक्त। फाइनेंस की बात की जाए, मैंने पहले ही बताया, किसी को पैसे मत पकड़ाना, इन्वेस्टमेंट मत करना। सफ़र करने के लिए ये वीक अच्छा नहीं माना जा रहा। बी केयरफुल ऑफ सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। सबकॉन्शियसनेस आप लोगों का ना एकदम से बंद हो जाएगा, मेंटल ब्लॉकेज लग सकती है, अलूजन्स हो सकते हैं, फियर्स हो सकते हैं। और उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसमें लोगों की बुरी नज़र, दुश्मनों की लिस्ट लंबी हो जाना, लोगों का जादू करना आप लोगों पे। तो पैसा किसी को नहीं पकड़ाना, इन्वेस्टमेंट किसी को नहीं करनी। जो जॉब करने वाले लोग हैं वो खामोशी से जॉब करते रहे। अगर झगड़ा करोगे या अपने बॉसेस के साथ बना के नहीं रखोगे, भले लड़के हो भले लड़कियां, तो जॉब जाने का भी खतरा है। जॉब स्विच करने का सोच रहे हो तो अभी नहीं करनी, इट इज़ नॉट अ राइट टाइम। ट्रैवलिंग और सफ़र से थोड़ा परहेज करो। ये 8 से 9 दिन गुजर जाएं, अप्रैल गुजरने दो और फिर मार्च में देखेंगे क्या सिनेरियोज हैं। लेकिन इन 10 दिनों में आप लोगों को बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। जब बात आ जाए आप लोगों की स्टडी एजुकेशन की, आप लोगों के वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग की, सफ़र की, आप लोगों के पैसे की, फाइनेंस की, जॉब की, करियर की, बिजनेस की, तो किसी पर एतबार नहीं करना। बिजनेस का अगर सोच रहे हो कि जी मैं इन 10 दिनों में इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, मत करना। इट इज़ नॉट अ गुड टाइम एट ऑल। हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। जो बहुत ज़्यादा बीमार टॉरस वाले हैं इस वक्त, देखो कुछ टॉरस वाले ऐसे हैं जो इस वक्त बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पार्टी चल रही है भाई। वहीं याद रखना कुछ ऐसे टॉरस वाले भी हैं, कुछ ऐसे टॉरस हैं जो इस वक्त एमरजेंसी में, आईसीयू में पड़े हैं, ज़िंदगी और मौत की बाजी खेल रहे हैं। उनके लिए दुआ करें। याद रखिएगा हमेशा गाइस, बीमारों के लिए दुआ करना या बेगुनाह कैदियों के लिए, प्रिजनर्स के लिए दुआ करना बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत बरकत लेके आता है ज़िंदगी में। एक बड़ी एक अलग सी चीज़, एक राज की बात बता रहा हूँ आप लोगों को दुआ मांगने नहीं आती एक्चुअल में, कि प्रेयर कैसे करते हैं, हाउ टू अटेम्प्ट योर प्रेयर्स एज वेल। तो यहाँ पर मरकरी की एनर्जी है, यू कैन मेक योर इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ 1 से 2% टॉरस वाले हैं जिनको कोई डिजीज़ हो सकती है, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वेट बहुत जल्दी नीचे गिर सकता है। तो हेल्थ का भी ध्यान रखें काफ़ी हद तक। इस वीक में आप जो कलर पहन सकते हो वो है येलो। येलो कलर पहने तो आप लोगों के लिए गुड लक काफ़ी पुश होगी, आपकी लक कलर्स के ज़रिए। ये एक रेमेडीज़ है, मेरा स्कूल ऑफ थॉट है और मैं खुद भी इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। इसके बहुत ज़्यादा, और ये बहुत इजी है, इसमें कोई आपको मंत्र नहीं फूकने, जस्ट एक कलर कैरी करना है एज अ प्राइमरी कलर, और उस कलर की अट्रैक्शन से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है उस चीज़ का मज़ा लेना है। इसके अलावा कोशिश ये करो कि जितने भी ज़मीन पर चलने वाले, रेंगने वाले जानवर हैं, भले वो बिल्लियाँ और कुत्ते हों, भले वो ज़मीन पे कीड़े मकोड़े हों, कीड़े मकोड़ों को आप थोड़ी सी चीनी या शक्कर दे सकते हो, घर के कोने में रख सकते हो सदके के लिए, या किसी भूखे जानवर को फीड करवा सकते हो। तो ये 2 रेमेडीज़, एक येलो कलर और एक किसी जानवर को या किसी इंसेक्ट को फीड करना, या आप लोग की परेशानियों को दूर कर सकता है, ठीक है। दुश्मन बहुत ज़्यादा नज़र लगा रहे हैं और मैजिक को भी रिवर्स कर सकता है कई हद तक। अगर आप लोगों में से कुछ टॉरस वाले अगर ऐसी किसी भी चीज़ को फेस कर रहे हैं इस वक्त, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज 24/7 अवेलेबल रहती हैं। सो वेल दिस इज़ इट। ये था कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह वीकली 2 रेमेडीज़, इसको फॉलो अप करना टॉरस वालों। एंड दिस इज़ इट, एंड आई होप दैट कि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। वेल इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। जेमिनी, कैसे हो जोजा? अदरवाइज जेमिनाइज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय स्पिरिचुअल सोसाइटी। आई मीन मैं सब जेमिनाइज को नहीं कह रहा, उन जेमिनाइज को कह रहा हूँ जो अपनी फ्री विल के साथ
इंटरेस्टेड हैं, एक्साइटेड हैं हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी को, हमारी क्या आपकी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए, अपने जेमिनी के ग्रुप में आने के लिए और अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी सुपर नेचुरल पावर को समझने के लिए, इस यूनिवर्स को और अपनी लाइफ को ज़्यादा स्टेबल और बैलेंस बनाने के लिए, तो आज के आज आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं जेमिनीज़ वालों। वेल, देखते हैं क्या है जेमिनीज़ वालों आप लोगों की ज़िंदगी में हलचल, क्योंकि हलचल तो काफ़ी हो रही है आप लोगों की ज़िंदगी में, अगर मैं गलत नहीं तो। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन द अपकमिंग लास्ट 10 डेज ऑफ अप्रैल 2024। आखिरी 10 दिन अप्रैल के कैसे रहने वाले हैं जेमिनीज़ वालों आप लोगों के, तो कैसी रहेगी जेमिनीज़ की हेल्थ, वेल्थ एंड लव लाइफ। लेट मी सी गाइस। ओके, मुझे ज़रा चेयर सीधी करने दो भाई। ओके, लेट मी सी। बहुत गर्मी हो रही है जेमिनीज़ वालों, दुआ करो मैं अपना एसी चेंज कर पाऊँ इस रूम का और अच्छी सी वीडियोस बनाऊँ तुम लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ वैंड्स। सो फाइनली 2 ज़ोडिएक साइन के बाद कुछ चेंज आया है, आई वुड से दैट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जेमिनी वालों, देखो ओवरऑल एनर्जी है, फायर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है आप लोगों के ऑरा में, और विल टू क्रिएट आप लोगों के ज़हन में बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं, चलेंगे, बहुत कुछ होने वाला है ज़िंदगी में, बहुत कुछ ऑलरेडी हो रहा है। बड़े अच्छे लोग भी आ रहे हैं ज़िंदगी में और ख़तरनाक लोग भी आ रहे हैं, बच के रहना। लेकिन एक्सक्यूज मी, एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, इंस्पिरेशंस रहेगी, क्रिएशन करोगे आप लोगों की, जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, मेंटल ब्लॉकेज, क्रिएटिव ब्लॉकेज, वो हटने वाला है। तो ये बहुत अच्छा वीक माना जा रहा है कारोबार के लिहाज से, किसी कारोबार को शुरू करने के लिए, किसी रिलेशनशिप को शुरू करने के लिए, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, सफ़र करने के लिए, शादी करने के लिए, शादी को प्लान करने के लिए, बेबीज़ को प्लान करने के लिए, या जो जेमिनीज़ ख़वातीन लड़कियाँ खूबसूरत हसीनाएँ बैठी हुई हैं हमारी इस वीडियो को देख रही हैं, बेबी कंसीव करना चाहती हैं, बेहतरीन टाइम है। तो ओवरऑल एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो आप लोगों के लिए एक डायलॉग है कि टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़। सोचना नहीं है, बैठ के करना है। कुछ भी करोगे अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा करने के लिए, तो आप लोगों को इस यूनिवर्स, इस कुदरत, उस ऊपर वाले से हेल्प मिल सकती है। पॉजिटिव रहना, चीज़ें बड़ी बेटर होने वाली हैं आप लोगों के लिए। तो ये 10 दिन अच्छे हैं, न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के नए रिश्ते बन सकते हैं, पुराने रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नया कारोबार शुरू हो सकता है, कोई नई जॉब ऑफ़र आ सकती है, जॉब स्विच करने के लिए भी बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। तो काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है इन आने वाले 10 दिनों में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए या अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कर क्या रहे हो, आप लोग का स्टैंड कर रहे हो। देखो ये रीडिंग्स हैं, ये रीडिंग्स मैं निकाल रहा हूँ जेमिनीज़ वालों, आप लोग समझोगे, आप लोग थोड़े डीप होते हो। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो एक एनर्जी है, वो एक मैसेज है इस कुदरत की तरफ से, इस नेचर की तरफ से। मैटर ये करता है कि क्या आप इस जोन में हो, या आपने अपनी ज़िंदगी पे कोई अजाब नाजिल किया हुआ है, कुछ कोई सरदर्द पाल रखी है आपने। मतलब कि सक्सेस और ईच एंड एवरीथिंग इस हाथ पे है, लेकिन आप लोग टोटल एक डिफरेंट ट्रैक पे जा रहे हो, अलग ही ड्राइव कर रहे हो खुद को। तो फिर ये चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसे जेमिनीज़ वाले जिनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, ऐसे जेमिनीज़ वाले जिनके रिलेशनशिप्स खड्डे में जा रहे हैं, ऐसे जेमिनीज़ वाले जिनके पास पैसा नहीं आ रहा है, ऐसे जेमिनीज़ वाले जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, मेहनत नहीं कर रहे, वेले घूम रहे हैं लड़के या लड़कियां, तो बेटा फिर मुश्किल है। खैर, फॉल करते हैं आप लोगों की थोड़ी सी डिटेलिंग रीडिंग्स में। पेज ऑफ वैंड्स, कीप योर आई ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। मैं आप लोगों को बताऊं 20% तक चांसेस हैं जो सिंगल जेमिनीज़ वाले हैं उनको कोई सच्चा रिलेशनशिप मिले, ट्रू लव, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप माइट बी पॉसिबल के मेड फॉर ईच अदर, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, ऐसी वाली सिनेरियोज भी हो सकते हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शादी ब्याह, मंगनी, बच्चे पैदा करना, कमिटमेंट देना, इन सब के लिए ये 10 दिन बेहतरीन है। एक्चुअल में होगा क्या, लोग आप लोगों को करेंगे डिस्ट्रैक्ट, आप लोगों के भरेंगे कान, आपको आपके ही रिश्ते, आपके ही ब्लड, आपके ही रिलेशनशिप्स को ख़राब करने के लिए डिस्ट्रैक्ट करेंगे, फीड करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। बातों में नहीं आना किसी की, समझ गए ये चीज़।
एक्स पार्टनर की बात कीजिए, ऐसे जेमिनीज वाले जो एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हैं 20% कामयाब हो जाएंगे। डिपेंड करता है, मैटर करता है कि आप लोगों के लिए क्या वो वर्थ इट है, क्या आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ या ये रिलेशनशिप या ये रिश्ता या ये इंसान इस काबिल है कि उसके साथ लाइक रिलेशनशिप बनाया जाए, दोबारा से रिकन्सिलिएशन की जाए। सो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अपना जो ध्यान है अपने गोल से नहीं हटाने का बेटा, ये चीज़ ज़हन में रखना। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, पैसे वगैरह भी काफ़ी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, खाते पीते भी नज़र आ रहे हो, विच इज़ गुड। फ्री स्पिरिट है इस वक्त आप लोगों की। तो आप लोग इस मोमेंट को इंजॉय करो। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो और लाइफ बड़ी स्मूथ और अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्लैशेस नहीं है, तो इस चीज़ को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने का और बैलेंस करने का मौका मिलेगा आप लोगों को। लेकिन अगर अगर आप लोगों के रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं, तो इसको मज़ीद च्युइंगम की तरह खींचने से बेटर है, भले आप लोग मैरिड हो, भले आप लोग लवर्स हो, कि जी प्लीज़ मान जाओ ना, तो बेटा वो नहीं चलने वाला। कोई एक डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि बिगनिंग्स हो रही हैं लाइफ में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्योरिटाइज करोगे आप लोग अपने डिसीजंस को। आप लोगों की डिसीजन पावर पे डिपेंड करता है, डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है एक्चुअली, कि आपकी डिसीजन पावर है क्या, आप लोग कितने स्ट्रोंग और सही फैसले करते हो। और फैसले करने की एक ख़तरनाक चीज़ ये होती है जैमनाइज वालों, कि जब तक हम फैसला कर नहीं लेते तब तक हमें पता ही नहीं होता कि ये फैसला सही हुआ है या गलत हुआ है। तो हमें हमेशा एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इस चीज़ को जहन में रखना है जैमनाइज वालों। तो ये कुछ सिचुएशंस बनने वाली हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। एक्साइटमेंट रहेगी रिलेशनशिप्स को लेकर, और अगर आप लोग लवर्स हो तो कमिटमेंट देने के लिए बेहतरीन टाइम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 80% तक जैमनाइज वाले अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने में, स्टेबल करने में कामयाब रहेंगे। बाकी के 20% गए तेल लेने। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, ज़िंदगी में सुकून चाहिए या आपको अपना बेड़ा गर्क करना है, ठीक है, मतलब कि बर्बाद करना है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड है। तो इस तरीके की कुछ इंटेंशंस रहेंगी और एनर्जी रहेगी इन 10 दिनों की आप लोगों की, लव, रिलेशनशिप्स, फैमिली, ईच एंड एवरीथिंग। फाइनेंस की बात कर लें भाई, पैसा आने वाला है। अगर आप लोग डर रहे हो तो मत डरो, सेल्फ कॉन्फिडेंस से काम लो। देखो पैशनेट दिख रहे हो आप, रिलायंस, करेज, इनर पावर आप लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ। तो नंबर 8 की इन्फ्लुएंस देखो, नंबर 8 जब भी जिंदगी में आता है ना, या तो ये आप लोगों को एक लूप होल में डाल देगा अगर नेगेटिव एनर्जीज है, ट्रैप हो जाओगे। और अगर पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी कैसी बनेगी कि अगर आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, अपने काम से प्यार करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो, कंसिस्टेंट होकर चलते हो, फोकस्ड होकर चलते हो, तो पैसा छापने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी में कि जॉब स्विच करने के लिए, एक से ज़्यादा जॉब्स करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ खुद भी चल के आ रही हैं आप लोगों के पास, और आप लोगों को पता है इस चीज़ का। तो पैसे के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से, जॉब के लिहाज से ये 10 दिन बहुत पावरफुल रहने वाले हैं। डिपेंड करता है कि स्ट्रगल कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर कई ऐसे जैमनाइज होंगे जो हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेचारों का कुछ नहीं बन रहा। वो इसलिए नहीं बन रहा भाई, क्योंकि अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, और हर सफ़र की, हर जर्नी का एक डेस्टिनेशन होता है, एक मंजिल होती है सफ़र की। तो अगर अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही, लेकिन आप लोग मेहनत से चल रहे हो, इसका मतलब कि आप लोग सही जा रहे हो। लोगों की बातों में नहीं आना। स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हाई हो रही है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कर सकते हो। हेल्थ बहुत इंप्रूव होगी, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये वीक इस चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है कि अगर आप लोग अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो, कोई सर्जरी होने वाला है, कोई ऑपरेट होने वाला है, कोई पुरानी डिजीज़ ऐसी है जिसमें डॉक्टर्स आपको मेडिसिन या प्रॉपर एक लाइक मेडिकेशन या ऑपरेशन रेकमेंड कर रहे हैं, फ़ौरन से पहले आप लोग करवा लो, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है। जैमनाइज वालों, कोशिश करो कि येलो, गोल्डन, ग्रीन, ब्लैक, ये 4 कलर पहनो आप लोग। मैं 4 कलर रेकमेंड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने पिछले गुजरे ज़ोडिएक्स को एक एक 2-2 कलर्स रेकमेंड किए। ये 3-4 कलर
यूज़ कर सकते। येलो कलर पहनो, वैसे येलो एंड गोल्डन कलर इट्स अ फर्स्ट प्योरिटी। यू कैन लाइक यू नो आप इसको कैरी कर सकते हो एज अ प्राइमरी कलर अपने वॉलड्रॉब्स में, अपने प्रॉप्स में। इस कलर को ऐड करो इन 10 दिनों में। और इसके अलावा कोशिश करो कि नकदी नकदी पैसे, किसी गरीब को पैसे दो या किसी गरीब इंसान के घर में राशन डलवा दो, किसी को फूड के लिए पैसे दे दो। तो ये सदका है जिससे आप ईवल आई से, बुरी नज़रों से, जादू से, मैजिक से, ऐसी चीज़ों से बचे रहोगे जिनके ऊपर मैजिक वगैरह या कुछ ऐसी बुरी नज़रें हैं जिनकी परसेंटेज अभी फ़िलहाल बहुत कम है, लेकिन फिर भी। अदरवाइज़ एक चीज़ बार बार आप लोगों को बोली जा रही है कि आइडियाज़ पर काम करो अपने। अगर जहन में कोई आइडिया आ रहा है उसको यूटिलाइज कर लो, बहुत फ़ायदा होने वाला है, इन्हेंस हो रहा है आप लोगों का टैलेंट, पैसा आने वाला है। अपने गोल्स पर फोकस रखना। जहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना वहाँ बुरी नज़र भी लगेगी आप लोगों को और आप लोगों का काम ठप हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करना। अदरवाइज़ तो रेमेडीज़ आप लोगों को बता दी हैं एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी जेमिनीज वालों। वेल दिस इज इट। इसी के साथ चलते हैं गाइज हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है कैंसर, और देखते हैं क्या है कैंसर वालों की ज़िंदगी में। आई जस्ट लव माई कॉफ़ी। कैंसर वालों कॉफ़ी पिया करो बेटा, दिमाग चलता है। वेल देखते हैं कैंसर वालों क्या सिनेरियोस चल रहे हैं तुम लोगों की ज़िंदगी में। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। क्या होने वाला है कैंसर की ज़िंदगी में, इस चीज़ पर मारते हैं नज़र। सो कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 21 से लेकर 30 अप्रैल 2024। क्या लेकर आ रहा है कैंसर वालों तुम लोगों के लिए। ओके लेट मी सी क्या है कैंसर वालों की जिंदगी में। अरे वाह, अरे वाह। दो एक्सपेक्ट्स हैं, दो अलग एक्सपेक्ट्स हैं, दो अलग नजरिए हैं, दो अलग जिंदगियां हैं जो कैंसर वाले काट रहे हैं। एक जगह है व्हील ऑफ फॉर्चून। अब ये कार्ड्स ऐसे निकले, मैं क्या करूं, किस्मत का पहिया। यू हैव स्ट्रेंथ इन अ न्यू बिगिनिंग्स, द साइकिल रीस्टार्ट्स। कुछ है जो दोबारा शुरू हुआ, जिंदगी का रुख एकदम से बदला है अच्छे के लिए। फॉर श्योर जुपिटर का एनर्जी है और आज की रात तो वैसे भी जुपिटर की ट्रांजिशन हो रही है कुछ जोडिएक साइंस में, कुछ जोडिएक साइन के राइजिंग सन मून राइजिंग जोडिएक साइन में। इस पे किसी और दिन गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बेसिकली मैं टैरो कार्ड रीडर, तो मैं एस्ट्रोलॉजी पर और प्लैनेट्स की मूवमेंट पे इतनी डिस्कशंस नहीं करता। आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या बोल रहा है भाई, तो थोड़ा सिंपल रखते हैं। देखो चेंज आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, चांस मिल रहा है, आप लोगों का फेथ है, हैप्पीनेस है, खुशियां हैं। 50% कैंसर वालों की जिंदगी बदलने वाली है। 50% तक शादियां होंगी, बच्चे होंगे, फर्टिलिटी बढ़ेगी, सफ़र होगा, ट्रैवलिंग होगी, पैसा आएगा, जॉब में फ़ायदा, एजुकेशन बूस्ट होगी। अगर कानूनी उलझनों में फंसे हो उसमें से बाहर निकलेंगे। लाइफ इज गोना बी स्मूथ। बाकी के 50% का क्या, डेविल। So there is a card of a devil. So what I see get is कि might be possible कि यहाँ पर कुछ ऐसे कैंसर वाले भी हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं। ये बाकी के 50% कैंसर की बात कर रहा हूँ। धोखे, डाइवोर्सिस, सेपरेशंस, सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, ड्रग्स की तरफ मूव ऑन होना। तो देख लो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई एम अ वेरी ब्लंट पर्सन कैंसर वालों, मैं बहुत ओपन अप होकर बोलता हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को राइट इन्फॉर्मेशन दूं और आप लोगों को ट्रू गाइडलाइंस दे सकूं, ठीक है। तो जहां 50% कैंसर वालों का जोन ही अलग है, बाकी के 50% वाले क्या करेंगे, जिंदगी के साथ खेलवाड़ करोगे, जॉब्स छोड़ोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, एग्रेशन ऊपर जाएगा, सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स अब्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, बाउंड्री में नज़र आ रहे हैं। पावरलेसनेस की एनर्जी होगी, पावर कम होगी, मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो जाओगे, ऑब्सेशन बहुत होगा एंड इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। तो 50% जहाँ कैंसर वाले खुश रहेंगे वहाँ 50% कैंसर वालों की ज़िंदगी
का बेड़ा गर्क हो रहा है, जादू बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर है, वूडो मैजिक, ग्रीन ब्राउन ब्लैक मैजिक और ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोगों की ज़िंदगी में, मैं उन कैंसर की बात कर रहा हूँ, अगेन हाईलाइट कर देता हूँ, जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और जो ये सुन रहे हैं मुझे भी बैठ के और उनको पता है कि वो इन पंगों में पड़े हुए हैं। इनसे बाहर निकल आओ कैंसर वालों। अगर आप लोग जॉब नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, आप लोग कैजुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ज़िंदगी को सीरियस नहीं ले रहे, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक होने वाली है और इतनी ख़तरनाक होगी कि आने वाले 6 सालों तक आप इसी जोन में फॉल करोगे। सो आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ योर पीस ऑफ केक एट ऑल। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये चीज़ चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए? अच्छी ज़िंदगी, अच्छा लाइफ पार्टनर, मोहब्बत, इश्क, बैंक बैलेंस, पैसा, स्वैग, ये चीज़ तो इसको अचीव करने के लिए आप लोगों को खुद को बदलना पड़ेगा। बाकी के 50% की ज़िंदगी अच्छी चल रही है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की डिटेलिंग। ये तो ओवरऑल एनर्जीज हैं जिसमें 2 अलग किस्म के कैंसर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक बहुत अच्छी और एक बहुत बुरी। हर स्टार के साथ ऐसा होता है, लेकिन यूजुअली मेरा डेक इस तरीके की रीडिंग बहुत कम देता है, तो इट्स मीन कि कुछ स्पेशल ज़रूर है तुम लोगों में कैंसर वालों। खैर देखते हैं। लव लाइफ, ओपन योर हार्ट एंड रिसीव द इमोशंस अराउंड्स यू। भाई अनकंडीशनल लव हो सकता है, अगर सिंगल हो तो डबल होने का बेहतरीन टाइम है, शादी करना चाहते हो, पार्टनर को कमिटमेंट देना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। अगर एक्स पार्टनर की बात करते हो तो भाई सिर्फ 1% कैंसर वाले जो एक्स पार्टनर की सिचुएशन में है, सिर्फ 1% कंसीडर कर रहा हूँ, रिकन्सिलिएशन हो सकती है। एक्स पार्टनर वापस आ सकता है, बातचीत हो सकती है, टेक्स्ट मैसेज, मैसेज कॉल, वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या फेस टू फेस मीटिंग। इट्स टोटली अप टू यू कि तुम लोगों को क्या ये रिलेशनशिप चाहिए, क्या ये वर्थ इट है। सो इट्स टोटली अप टू यू, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कैंसर वालों। मैरिड कपल्स जो कैंसर वाले हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी स्मूथ होने वाली है, प्लेजर मिलेगा। अरे क्या बात है, प्लेजर्स, ओ माय गॉड, इसका मतलब चलती रहेगी, विच इज़ गुड। न्यू फ्रेंडशिप्स, ब्यूटी और न्यू फीलिंग्स, आई मीन लाइक इट इज़ वंडरफुल। और ये एनर्जी की परसेंटेज क्या है भाई? कम से कम 11% से भी ज़्यादा कैंसर वाले, जो शादीशुदा कैंसर वाले, उनकी ज़िंदगी स्मूथ होने वाली है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होने वाली है। बाकी के 81% का क्या? हुँ? बाकी के 80% वालों को यूनिवर्स, क्योंकि आप लोगों का अपना एलिमेंट है, देयर इज अ कार्ड ऑफ द एस ऑफ कप, इट्स अ मेजर अरखाना कार्ड, और कहीं ना कहीं मतलब कि एक बड़ा कार्ड है ये भाई। इसमें इमोशंस हैं क्योंकि ये पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आप लोगों का खुद का एलिमेंट होता है, जो कि जज्बातों को जाहिर करता है। तो जज्बातों में बह नहीं जाना कहीं आपने, वरना बह जाएगा बेटा। सो यू नो लाइक थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते नज़र आ रहे हो। ये वीक आप लोगों को रिलेशनशिप्स को बिल्डअप करने का, नए रिलेशनशिप्स को बनाने का, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को छोड़ देने का, अपनी फैमिली के साथ बाउंड स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका दे रहा है। और ऐसी एनर्जी दोबारा 1 साल बाद आएगी, जो कि इन 10 दिनों में मिल रही है तुम लोगों को। तो मैं क्यों इतना लंबा लेक्चर दे रहा हूँ, समझ रहे हो कैंसर वालों कि ये 10 दिन इंपॉर्टेंट है आप लोगों की रिलेशनशिप्स और आप लोगों की लव लाइफ को लेकर। आप लोगों पे डिपेंड करता है, कमिटमेंट दे दो पार्टनर को अगर देना चाहते हो। शादी के चांसेस भी बड़े अच्छे बन रहे हैं, कुछ की तो ऑलरेडी हो भी रही हैं कैंसर वालों की। जिनकी हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। पैसा आता दिखाई दे रहा है, धन राशि आती हुई दिखाई दे रही है। कंटिन्यू टू सॉल्व इशू इन प्रैक्टिकल वेज, रियलिस्टिक हो रहे हो, सॉलिड हो रहे हो, आप लोगों के फाइनेंस बूस्ट हो रहे हैं। मैं अगेन बात कर रहा हूँ 50-50% वाली जो बात कर रहा था ना कि 50%, यहाँ पर देखो दिस इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों की ग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो रही है, पैसा आ रहा है, जॉब स्विच करने का बेहतरीन टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने का बेहतरीन टाइम है। आप लोग अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 50% तक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आपका करैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इंटेलिजेंस बहुत बढ़ रही है, दिमाग बहुत काम कर रहा है, स्टडी हो रहे हो, रिलायबल हो रहे हो, प्रोवाइडिंग नेचर हो रही है आपके, लोगों को आप दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, जिसको जो चाहिए उसको वो दे रहे हो। तो वो आप लोगों की पर्सनैलिटी में फाइनेंशियली लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हो। मैं उन कैंसर की बात कर रहा हूँ जो कामयाब कैंसेरियंस हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुए हैं या होना चाहते हैं। तो ये 10 दिन ऐसे हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो,
कानूनी उलझन में हो अगर किसी, तो वो उलझन भी दूर हो सकती है। अब ऐसे कैंसर वाले जो बाकी के 50% थे, जो सोच रहे थे भाई कि जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, उसमें आप लोग सबसे पहले ये देखो कि आप लोग खुद को ड्राइव क्या कर रहे हो। क्या एंगर इशू की वजह से, क्या आप लोगों का मूड एक जगह, बोर हो जाते हो बहुत जल्दी, तो अपनी उन चीज़ों को बेटर करो, क्योंकि 50% कैंसर वालों की ज़िंदगी में पैसा एंट्री मार रहा है भाई। स्टडी और एजुकेशन भी बूस्ट कर रही है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा टाइम है, सफ़र के लिए भी अच्छा टाइम है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोग खुद को ड्राइव कैसे करते हो। अदरवाइज हेल्थ का लाजमी ख्याल रखना। वजन बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और नज़र बहुत कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसी 2 डिजीज़ आपकी सराउंडिंग में है। बर्डन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो अपने कंधों पर, तो मत करो। अपनी हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो। मैजिक आप लोगों पर नहीं हो रहा। 50% कैंसर वालों को जिन पर हो रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लेकिन हेल्थ का इस वीक में ख्याल रखना है। कोशिश करो कैंसर वालों कि आप लोग इस वीक भी स्काई ब्लू कलर और सी ग्रीन कलर का इस्तेमाल करो। फ्रूट्स और सब्जियां किसी गरीब को दे सकते हो सदके में। स्पेशली हाईलाइट करो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये किसी को सदके में दो, ताकि आप लोगों का रिज़्क और बढ़े और आप लोगों पर जो बुरी नज़रें हैं या जो पुराने जादू हैं वो ख़त्म हो सके। तो ये 2 रेमेडीज़ थी इस वीक की कैंसर वालों। अदरवाइज़ कैंसर वालों, अगर आप लोग अपने कैंसर के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो और अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी में एंट्री करना चाहते हो, तो आप लोग मुझसे रब्ता करके हमारी और आपकी, बल्कि आपकी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स लिंक में अवेलेबल रहेंगी। तो वेल दिस इज इट। ये थी रेमेडीज़ और रीडिंग्स वीकली कैंसर वालों की, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होगी कैंसर वालों। अब इसी के साथ जाएंगे हम अपने वेरी नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो, शहजादे लोग, जिगरी दोस्त। जहाँ लियो वहाँ दोस्ती, और जहाँ दोस्ती वहाँ दोस्ती। देखते हैं लियो वालों की जिंदगी में क्या चल रहा है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। कैसे हो लियो, हाउ आर यू? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ, हेलो हाई किया करो मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में सबके कमेंट्स के आंसर करूं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि 21 से लेकर 30 अप्रैल तक क्या लेकर आया है लियो वालों के लिए ये आखिरी हफ्ता अप्रैल का। सो कैसी रहेगी आप लोग की लव, हेल्थ एंड वेल्थ लियो वालों, और क्या रहेगा एक इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अप्रैल 2024। तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज और ओवरऑल एनर्जी ओके लियो वालों के लिए। लेट मी सी। ओवरऑल एनर्जी में जजमेंट का कार्ड शो हो रहा है। लो जी, ओवरऑल एनर्जी को समझो। देखो, हो सकता है कि आप लोग बड़ी बेसब्री से, बड़े महीनों से, सालों से, हफ्तों से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आप लोगों को, या आप लोगों के दिल में कोई सवाल है और उसका जवाब नहीं मिल रहा, राइट? अब इन 10 दिनों में आप लोगों को उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब वो सवाल का जवाब क्या है? लेट्स सपोज आपने किसी को प्रपोज किया मोहब्बत में, अभी तक आंसर नहीं आया, आंसर मिल जाएगा। अब ये नहीं पता कि वो यस है या नो है, आंसर मिलेगा ज़रूर, ये चीज़ याद रखना। या कुछ लियो वाले अपने वीज़े और इमिग्रेशंस और वीज़े लगवाने के चक्करों में एम्बेसीज के चक्कर काट रहे थे। केस सबमिट किया हुआ था, फाइल एंड डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग, कोई जवाब नहीं आ रहा था, पॉजिटिव या नेगेटिव, अब आएगा। अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यार मुझे जॉब के लिए इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, तो अब आएगी। तो हर वो चीज़ जो स्टक थी आप लोगों की, या जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो इन 10 दिनों में हो सकती है। हाँ में या ना में, आई डोंट नो, लेकिन ये मैसेज मुझे मिला है। तो प्लूटो का एनर्जी है यहाँ पे, अवेकनिंग होगी, पर्पस समझ में आएगा, आप लोगों के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। डिपेंड करता है भाई आप लोगों की करतूतें क्या हैं और आप लोगों की हरकतें क्या हैं। देखो, हम जिस तरीके से खुद की ज़िंदगी को ड्राइव करते हैं ना, उसी तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। अब कोई वो कहते हैं ना अक्सर कि जी वो फलाने पामिस्ट ने या एस्ट्रोलॉजर ने या सो कॉल्ड टैरो कार्ड रीडर ने मुझे बताया कि जी मेरे पास तो बड़ा पैसा आने वाला है, मेरी तो शादी हो जाएगी और मैं तो बड़ा कोई लकी, लेकिन भाई मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो सर वो इसलिए नहीं हो रहा
क्योंकि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा लियो वालों कि वो जो चीज़ें अच्छी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में हैं कि आप उन चीज़ों को हासिल करने की जस्तजू में हो या आप टोटली डिफरेंट एक किसी दूसरे ट्रैक पर भाग रहे हो। ये चीज़ मैटर करती है, याद रखना लियो वालों, ये एक अवेयरनेस की बात ही है। लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट, लव लाइफ की बात कीजिए तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे आप लोगों का पार्टनर बड़ा ज़िद्दी लगता है। अगर आप लोग सिंगल हो यहाँ पर तो मुझे नज़र आ रहा है कम से कम 40-40% तक ऐसे लियोज वाले हैं कि जो किसी को ऑफ़र करेंगे और अगला ऑफ़र ही नहीं मानेगा। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो आई डोंट थिंक सो कि आपके एक्स पार्टनर्स रिकंसाइल करना चाहते हैं आपसे। 40% कोई नज़र नहीं आ रहा सीन। तो अब आप पे डिपेंड है कि अभी भी अटकना है इसी बंदे के पीछे या इसी इंसान के पीछे भागना है, पागलों की तरह डोरमैट बनाना है खुद को, डस्ट करना है खुद को। इट्स टोटली अप टू यू बिकॉज आपके पास अपनी फ्री विल है। आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैरिज लाइफ में भी थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आ रही है, झगड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं आप लोगों को लग रहा होगा, जो मैरिड कपल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जी अब सेपरेशन ही होगी, अब तो भाई डाइवोर्स ही होगी, अब तो कोई हल नज़र नहीं आता। अगर हल नज़र नहीं आता तो छोड़ दो एक दूसरे को, एक दूसरे की जान बख्शो भाई। लेकिन कुदरत आप लोगों को मौका दे रही है, लेकिन मुझसे लिखवा लो, तुम लोग मानोगे नहीं। अगर तुम लोग ख़त्म करने पे आ जाओ ना तो फिर तुम लोगों को कोई रोक नहीं सकता। और ऐसी ही कुछ हालत रहेगी उन लियोज वालों की जो कि किसी लव रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं, यू नो, लव रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं और कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये भी कमिटमेंट के लिए अच्छा टाइम नहीं है। शादी ब्याह मंगनी की तारीखें रखने के लिए भी अच्छा टाइम नहीं है। बेबीज प्लान करने के लिए भी फ़िलहाल इस वीक के पहले 4-5 दिनों में इन चीज़ों से अवॉइड करें, ठीक है। आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी किस्म का डर है रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, इस डर को निकाल के बाहर फेंको। लेकिन खैर इस वीक का स्टार्डम जो रहेगा या आखिरी 10 दिनों के जो पहले 4-5 दिन रहेंगे वो आप लोग इसी तरीके से थोड़ा सा कंजर्वेटिव फील करोगे। मत करो, दिल खोल के जियो, क्योंकि कोई इंसान ज़िंदगी में आखिरी इंसान नहीं होता। और यप एग्जैक्टली, तो क्यों इतना रोना धोना करने लियो वालों। ज़िंदगी में अभी मौके और अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप लोगों के पास रिश्तों को लेकर, लवर्स को लेकर अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आप लोग हाथ बांधे बैठे होते हो, मुझे नहीं चाहिए। तो फिर रोने का फ़ायदा नहीं है भाई, अपनी गलती सुधारो। तो इस तरीके की कुछ मिक्स एनर्जीज रहेंगी विच इज़ माइट बी पॉसिबल। यहाँ पे कुछ मुझे लियो वाले किसी कैंसर को या किसी टॉरस को भी डील करते हुए नजर आ रहे हैं लव रिलेशनशिप्स में। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी इन 10 दिनों में आप लोगों की लव लाइफ को लेकर। अब बात कर ली जाए पैसे की। देखो फाइनेंशियली कोई नुकसान हो सकता है, किसी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कारोबार मत करना। इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5 से 10% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बड़ा नीचे जा रहा है तो इसको थोड़ा बूस्ट करो, इधर उधर की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट मत हो लियो वालों, जितने स्टूडेंट लोग हैं, वरना पेपर्स में फेल हो जाओगे भाई तुम लोग। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें जितने भी लियोज वाले हैं, ठीक है। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए किसी एजेंट को पैसे दे देना कि भाई मेरा वीज़ा लगवा दो और मुझे बाहर के मुल्क जाना है और ये करना है वो करना है, स्टडी वीज़ा पे, वर्क परमिट वीज़ा पे अभी नहीं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इंतज़ार करो, क्योंकि लाइफ इज़ हार्ड राइट नाउ, लुक अराउंड, हेल्प इज इट्स ऑन अनदर हैंड। सो द थिंग इज, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ज़िंदगी बड़ी सख्त है और बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उस बंदे को पैसे दिए थे वो पैसे लेके भाग गया, जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही, जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, मेरी तो सैलरी नहीं इंक्रीज़ हो रही, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा। भाई ये पहले 5 दिन इसी तरीके से रहेंगे। गुस्से पर काबू पाने से, खामोश रहने से, प्लान करने से आने वाले 5 साल बेहतरीन बना सकते हो लियो वालों। लेकिन अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत करना। इनसिक्योरिटी बहुत नज़र आ रही है, हार्डशिप लेते हुए नज़र आ रहे हो, कारोबार में भी दिल टूटता हुआ कुछ लोगों का नज़र आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें आप लोग, ठीक है। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नज़र आप लोगों को बहुत ज़्यादा लगेगी इन 10 दिनों में, और उस वजह से माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों के कई काम रुक जाए। तो आप लोगों को उस तरीके से एहतियात करनी पड़ेगी जितने भी लियोज वाले हैं हमारे पास मौजूद। हेल्थ की बात कीजिए तो हेल्थ आप लोगों की इंक्रीज़ हो रही है और जो पुरानी बीमारियां वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और इसके अंदर इस यूनिवर्स का और कोई स्पिरिचुअल, कोई किसी की दुआ है शायद कि आप लोगों की बहुत बहुत बड़ी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप लोग किसी बहुत बड़े नुकसान या जानी नुकसान से बचते हुए नज़र आ रहे हो इन 10 दिनों में। तो याद रखना
कि इन 10 दिनों में आप लोग ऑरेंज कलर पहनो और रेड कलर पहनो, आप लोगों की लक को पुश करेगा ये कलर। और इसके अलावा कोशिश करो जो गरीब बैठे होते हैं ना सड़कों पर, यतीम बच्चे स्पेशली जो ऑर्फन्स होते हैं, उनको खाना देना, गिव देम सम फूड, कुछ खाना दो उनको या पैसे दो, और उनको बोलो मुंह से कि आपके लिए दुआ करें अगर आप लोग परेशानी में हो। तो ये 2 रेमेडीज़ ऐसी हैं इस वीक की, कलर्स भी और ये रेमेडीज़ भी, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बेटर कर सकती हैं, आप लोगों की ईवल आई रिमूव हो सकती है, आप लोगों की परेशानियां ख़त्म हो सकती हैं, आप लोगों के रिज़्क में बरकत डल सकती है। तो इट्स टोटली अप टू यू। इस तरीके की कुछ एनर्जी रहने वाली है। बड़ी डिफिकल्ट और बड़ी डिफरेंट रीडिंग थी आज लियो वालों आप लोगों की, लेकिन जितने भी लियो वाले नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे। और अगर लियो वालों तुम चाहते हो कि तुम लोग अपने लियो के ग्रुप में आओ और अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझो, थोड़ा अवेयरनेस लेके आओ। ज़रूरी नहीं है किताबें पढ़ के ही आप लोग जो सा एजुकेटेड होते हो। स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करो मेरी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और आज के आज हमसे रब्ता करो। सो दिस इज़ इट लियो, ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप कि आप लोगों को मेरी रीडिंग्स ये अच्छी लगी होगी। और गाइज इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो। शहजादे लोग, परफेक्शन की मूरत, सच्चाई की मूरत, वर्गो। क्या बात है, क्या बात है? ऑर्गेनाइज्ड, ओ माय गॉड, ग्राउंडेड। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोगों में ये कैपेबिलिटीज होती हैं। बस जब जब तुम लोग इमोशनल होते हो ना, तब तब तुम लोगों का ना बैंड और बाजा और बारात निकलती है। तो देखते हैं जितने भी वर्गोस वाले हैं, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अप्रैल 2024। कैसी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इन आखिरी 10 दिनों का? क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी वर्गो की? यार बहुत जल्दी कार्ड पॉप अप हुए। ओके, ओवरऑल एनर्जी की बात कर लें तो मुझे लगता है कोई मेजर शिफ्ट है आप लोगों की जिंदगी में, कुछ नया शुरू होने वाला है। देयर इज अ कार्ड ऑफ अ फूल। न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हो जिंदगी में, कुछ नया करना चाहते हो। कुछ लोग नया कारोबार करना चाहते हैं, कुछ लोग नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, कुछ लोग बच्चे पैदा करना चाहते हैं, कुछ लोग कारोबार को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी, कार, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। इन 10 दिनों में जो एनर्जी है वो ऐसी रहेगी। और स्पोर्टिंग एनर्जी रहेगी किस एलिमेंट की? एयर एलिमेंट की। यस, सो देयर इज अ न्यू जर्नी, केयर इज नीडेड। देखो, देख के चलो, भले कारोबार है, भले रिलेशनशिप है, भले कोई भी चीज़ है, देख के चलना। वंडरिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, विच इज़ गुड, पोटेंशियल बड़ी अच्छी है आप लोगों की, वो बड़ी अच्छी नज़र आ रही। विलिंग बहुत हो, तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर शुरू होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, या आप लोग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ की बात कीजिए, कैरियर, जॉब, बिजनेस। और पर्सनल की बात की जाए तो नया रिश्ता, बच्चे पैदा करना, शादी ब्याह, मंगनी, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये रहेगी ओवरऑल एनर्जी तुम लोगों की। हेल्थ की बात मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि हेल्थ आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। और वो वर्गोस वाले जो लो वाइब्रेशंस में रहते हैं, लो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है मैं ये भी समझा देता हूँ। जो लोग हर वक्त रोते रहते हैं ना, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, उसके पास मोबाइल है, मेरे पास क्यों नहीं है, वो तो बहुत अमीर है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, या मेरे पास तो सब कुछ है दुनिया का लेकिन मेरे पास मोहब्बत नहीं है, मेरे पास बच्ची नहीं है, या मेरे पास बच्चा नहीं है। इन चीज़ों से अगर बाहर नहीं निकलोगे ना तो क्या होगा? अगर लो वाइब्रेशन में हो तो दिल टूटेगा। लुक एट दिस कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स। लुक एट दिस कार्ड यार वर्गो, इट इज़ नॉट योर थिंग। ठीक है, आप लोगों का जो जिंदगी में जो चल रहा है ना, इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है, आप लोगों की जिंदगी में जो होने वाला है ना वो बिल्कुल चेंज है। नंबर 3 की इन्फ्लुएंस मुझे लग रहा है, 3 रिश्ते, 3 औरतें, 3 कहानियां कुछ भी ऐसा। एक्स पार्टनर की बात कर ली जाए तो स्टोरी नहीं चलने वाली। कितने के वर्गोज ऐसे हैं जिनके एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन हो सकते हैं इन 10 दिनों में। बात हो सकती है, कोई बातचीत का मुजाहिरा हो सकता है, 3%। बाकी तेल लेने जाएं, सर पे मालिश करें ताकि जो खुश्की हो गई है ना दिमाग में वो तुम्हारी खत्म हो। ठीक है, ये चीज़ ज़हन में रखना वर्गो वालों। थोड़ा सा मजाक करूं, बर्दाश्त करना, आज तुम्हारे कान खींचने हैं मैंने। अच्छा, क्यों? क्योंकि अ हार्श ट्रूथ इज बेटर देन अ सॉफ्ट लाई। और ये सच है। एक सच्चा एक जो सच होता है ना, भले वो कड़वा है, वो बेहतर होता है एक फरेबी झूठ से, एक सॉफ्ट झूठ से,
एक बनावटी झूठ से बेहतर होता है। अगर आम लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो अगर कोई आपको कड़वी ज़ुबान से बोल रहा है ना कुछ, तो वो बेहतर है बनिस्बत ऐसे लोगों के जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में है, जो आप लोगों को कहेंगे नहीं 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 ये है वो है, हम तो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, हम तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आर यू ओके। इस तरीके के मैसेजेस भी मिलेंगे आप लोगों को कुछ दूर। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। वो लोग जो बुरे वक्त में आप लोगों के साथ नहीं रहे, वो भले आपके सिबलिंग्स हैं, आपके आपकी फैमिली है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके कज़न्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके लवर्स हैं, एक्स पार्टनर्स हैं, उनसे दूर रहें, वरना दिल टूटेगा। अगर आप लोग मैरिड होना ऑलरेडी, तो सेपरेशन और डाइवोर्सिस के चांसेस 70% को बूस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि इन 10 दिनों में सबसे ज़्यादा जो सेपरेशन और डाइवोर्सिस हैं वो वर्गोस की होनी है, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, ठीक है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर कुछ वर्गोस वाले सेम एलिमेंट को फेस कर रहे हैं। वर्गो वाला किसी वर्गो को डील कर रहा है या किसी टॉरस को डील कर रहा है। माइट बी पॉसिबल कुछ वर्गोस वाले किसी एयर साइन को, लेट्स सपोज जेमिनी, एक्वेरियस, ऐसे ज़ोडिएक साइन को भी जोन्स है वो कर रहे हैं। अब देखो, बात कर लीजिए पार्टनरशिप की। अगर तो आप लोगों का पार्टनरशिप अच्छा चल रहा है ना, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी आ गई है, तो रिलेशनशिप आप लोगों का ज़बरदस्त रहने वाला है। लेकिन अगर शक है, डाउट है, झगड़ा है, एग्रेशन है, तो ये रिलेशनशिप भी ख़त्म हो जाएगा और दिल टूट सकता है। तो बहुत ज़्यादा अब देखो, कड़वे सच बोल रहा हूँ, तो झूठ बोलने से बेहतर है कि कड़वा सच बोलो। तो इस तरीके के रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं। रिलेशनशिप्स आप लोगों के पेशेंस को बहुत टेस्ट करने वाला है इन 10 दिनों में। तो अगर आप लोग स्टिक करोगे ना, अगर आप लोग स्टैंड करते रहोगे, याद रखना, अगर रिलेशनशिप्स को लेकर आप लोगों की हवा निकल गई ना जल्दी, इस हफ्ते के इन 10 दिनों के पहले 3 दिनों में, फिर तुम गए। लेकिन अगर आप लोग ने थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस दिखा दिया ना, तो आप लोगों के रिलेशनशिप मस्त होने वाले हैं इन 10 दिनों में। तो इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि जहाँ 70% ज़िंदगी का बेड़ा गर्क होने वाला है वर्गोस का लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को लेके, वहीं 30% टोटल डिफरेंट गेम चलने वाली है वर्गोस की ज़िंदगी में। तो बहुत कुछ है भाई लव लाइफ को लेकर, आई मीन। अब बात कर लीजिए कारोबार की। जॉब स्विच करना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। सैलरी इंक्रीज हो सकती है, ऑफ कोर्स हो सकती है। एक टाइम में 2 जॉब्स करना चाहते हो, कर सकते हो। देयर इज अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ वैंड्स, तो मुझे लगता है कम्युनिकेशंस होने वाले हैं, मूवमेंट होने वाली, स्पीड पकड़ने वाला है, आपकी जेब में पैसा आने वाला है भाई। अगर आप लोग कारोबार कर रहे हो, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर आप प्लान करके चल रहे हो, और ट्रेडिंग में, बिटकॉइंस और ऐसी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो, बहुत ज़्यादा फेम मिलने वाला है आप लोगों को। इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 80% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आंखें बंद करके, फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप में किसी ऐसे इंसान को ऐड ऑन करना जो बेज़रर इंसान हो, जिसने कभी आपसे फ़ायदा ना उठाया हो। वो आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, भाई बहन, बेटा बेटी, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई कज़न, कोई भी हो सकता है। उनके साथ मिलकर कारोबार करना भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देगा। वीज़ा इमिग्रेशन लगवाने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन शादी ब्याह मंगनी करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है। ये चीज़ जहन में रखना। कम्युनिकेशंस आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, स्टडी और एजुकेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है आप लोगों की। आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। कितनी? कम से कम 70 to 80% वर्गों की पुरानी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आप लोगों को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं ऑपरेशन का या लाइक किसी सर्जरी का, तो ये बेहतरीन टाइम है। इस वीक के पहले 3 दिन बेहतरीन है अपने इलाज का। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि पता नहीं ऑपरेट कामयाब हो ना हो, पता नहीं मेरी सर्जरी कामयाब हो ना हो जाएगी। तो इस तरीके की सिनेरियोस चल रहे हैं। देयर इज़ नो मैजिक एंड देयर इज़ नो ईवल आई। तो आप लोग ब्लेस्ड हो, ज़िंदगी बदल रही है। कलर्स बता देता हूँ, रेड कलर पहनो और चॉकलेट कलर पहनो वर्गोस वालों इस वीक में। और कोशिश ये करो कि किसी को लिक्विड में कुछ दान करो। लाइक कि होता है ना, कभी कभार हम फ़कीरों को खाना खिला देते हैं, किसी गरीब जानवर को। गरीब जानवर, अब जानवर बेचारा कहाँ से गरीब, इंसान गरीब होता है, जानवर तो वैसे ही बेचारा यतीम होता है, मस्कीन होता है। सो द थिंग इज़ कि दूध, पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, पानी, जो भी आप लोगों की बिसात है, तो किसी को लिक्विड में कुछ ना कुछ दान करो, चैरिटी करो। तो आप लोगों की ज़िंदगी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं भी, कोई हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक या इवल आया, तो वो ब्रेक हो जाएगी। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी आप लोगों की वीकली रीडिंग वर्गोज। और जितने नए वर्गोज हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब करेंगे,
और अगर तुम चाहते हो वर्गोस वालों कि तुम लोग अपने वर्गों के ग्रुप में ऐड ऑन हो जाओ और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर लो, तो आप लोग आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं और स्पिरिचुअल सोसाइटी से रिलेटेड डिटेल्स ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पहले भी मुझसे रब्ता किया, लेकिन मैं अभी तक उनको डिटेल्स ड्रॉप नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस मंथ के लास्ट में जैसे ही मैं फ्री रीडिंग सेशन करूंगा तो वहाँ पर मैं खुल के आप लोगों को बता दूंगा कि स्पिरिचुअल सोसाइटी को किस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है, इसकी क्या फीसिस हैं, सेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। सो दिस इज इट एंड आई होप कि वर्गोज आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा, और जानने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कैसे हो लिब्रा? हेलो एयर साइन। लिब्रा बड़े चुप चुप हो, बड़े बड़े खामोश हो, क्या हुआ रे? सब ठीक तो है? तो देखते हैं कि लिब्रा वालों तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है 21 से लेकर 30 अप्रैल 2024 क्या लेकर आया लिब्रा वालों तुम लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन आने वाले 10 दिनों में? तो देखने की कोशिश करते हैं कि लिब्रा वालों क्या चल रहा है तुम लोगों की ज़िंदगी में, कैसे रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ। सो क्या है ओवरऑल एनर्जी का मैसेज फ्रॉम दिस यूनिवर्स एंड ऑल द पॉजिटिव स्पिरिट्स, प्लीज गाइड ऑल द लिब्रास के क्या है तुम लोगों का इंपॉर्टेंट मैसेज इन 10 दिनों का। ओके भाई साहब, काफ़ी शफलिंग कर लिया हमने, क्रॉस शफल भी कर लिया। क्या बात है, रोमांस से भरी जिंदगी हो सकती है अगर आप लोग चाहो तो। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ वैंड्स, तो इनसिक्योर तो रहोगे, इनसिक्योर ना रहो लिब्रा वालों, ये हो नहीं सकता। आर्टिस्ट लोग होते हो आप लोग, बड़ा डीप सोचते हो, होते बड़े आप लोग स्वीट हो, होते आप लोग बहुत प्यारे हो, लेकिन 90% तक लोग आपको नहीं समझ पाते। और आई नो इट इज़ वेरी इरिटेटिंग थिंग, वट एवर, ये अच्छी चीज़ नहीं होती कि जब आपको कोई समझता नहीं है। लेकिन आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड हैव करेज टू कंटिन्यू। खुद पर यकीन करो और जो कर रहे हो वो करते जाओ। यही एनर्जी पॉप अप होगी आपके आने वाले इन 10 दिनों में। तो ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड शो हो रहा है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, माइट भी पॉसिबल आप लोग किसी वर्गो, किसी कैंसर, किसी सेजिटेरियस या किसी एक्वेरियस को डील कर रहे हो। तो मज़ेदार बात यह है कि इस वक्त लिब्रा वालों की ज़िंदगी में चारों एलिमेंट्स घूम रहे हैं, चारों एलिमेंट्स, मतलब कि हर किस्म के स्टार साइन के साथ आप लोगों का कॉम्बो बन सकता है, कारोबार में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, प्रोफेशन लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, विच इज़ गुड। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी रहेगी लेकिन डिसिप्लिन रहोगे। आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है, सक्सेस बहुत ज़्यादा हो सकती है आपकी ज़िंदगी में। डिपेंड करता है कि आप लोग खुद को ड्राइव किधर कर रहे हो। कभी कभार सक्सेस आपके राइट साइड पे चल रही होती है और आप लोग लेफ्ट की तरफ भाग रहे होते हैं। फिर आप लोग पता क्या बोलते हो, यार ये एस्ट्रोलॉजर झूठ बोल रहा है, वो टैरो कार्ड रीडर झूठ बोल रहा है, ये तो कह रहे थे जी मेरी ज़िंदगी में पैसा आएगा, मेरी तो शादी हो जाएगी, मेरी तो अनफर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, मैं तो बच्चे पैदा कर सकूंगी। या लड़के बोलते हैं जी मुझे तो जॉब मिल जाएगी, मेरी तो सैलरी बढ़नी थी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, ऐसा इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि आप लोग ऐसी चीज़ों को अचीव करने के लिए कुछ कर रही नहीं रहे। आप लोग टोटली डिफरेंट कहीं और ही किसी और ही जोन में जा रहे हो, तो फिर ऐसा ही होता है। सो ये बड़ा ज़रूरी है, ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी में, हमारी और आपकी स्पिरिचुअल सोसाइटी में आप लोग को इन्हीं चीज़ों के बारे में गाइड किया जाएगा कि ट्रैक पे कैसे रहना है। ये जो पैरामिड है, ये जो ट्रायंगल है, एक ये जो आपकी ज़िंदगी का एक 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 लाइक यू नो आपकी बेसिक्स और आपकी ग्राउंड्स हैं और आपका जो हायर सेल्फ है उसके साथ कनेक्ट किस तरीके से कर सकते हो कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट हो सके। तो इसलिए हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी बनी है भाई, इसलिए आप लोगों को कहा जाता है कि स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर लें। हमारी बाकी मर्जी आपकी, अगर आप लोग अपने लिब्रा की कैपेबिलिटीज़ और पावर को समझना चाहते हो, खुद को ड्राइव करना चाहते हो, तो सिर्फ वही लोग हमारी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन करें लिब्रा वालों। और अपनी कमेंट सेक्शन में मेरे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। वेल, इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है 10 दिनों में। तो अब चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। लव लाइफ, लव लाइफ में इन्फिनिटी की पावर है, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ स्टार। सो आई वुड से दैट, मैं ये कह सकता हूँ कि ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। एक्स पार्टनर के साथ अगर रिकनसाइल करना चाहते हो तो सिर्फ 8% चांसेस है आउट ऑफ 100 कि आप लोगों की रिकनसिलिएशन हो जाए। डिपेंड करता है कि आप लोग एफर्ट ले भी रहे हो कि नहीं, या आप लोग भी ऐसे हाथ जोड़ के देख रहे हो कि ये खुद आए, लड़का है या लड़की। तो भाई ऐसे नहीं होना,
एफर्ट लोगे तो रिकन्सिलेशन हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। अगर सिंगल हो तो रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो, शादी करने के लिए, बेबीज़ को प्लान करने के लिए, अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए, घर वालों के साथ, सिबलिंग्स, पार्टनर्स, रिलेटिव्स, कजन्स के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन टाइम है। रिन्यूअल आ रहा है, फेथ आ रहा है, होप और हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। रिश्ते आप लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो, झगड़े वगैरह चल रहे हैं, सेपरेशंस के पंगे चल रहे हैं, वो सिर्फ 2% है। बाकी 98% जो लोग हैं वो अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा कर सकते हैं, भले आप लोग एक दूसरे के लवर हो, आशिक हो, मशूक हो, या आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हो। रिलेशन और ये जो वाइब्रेशन आ रही है ना इन 10 दिनों में, ये आने वाले 8 महीनों में दोबारा नहीं मिलनी। आप मतलब कि इस पूरे साल में आप लोगों को दोबारा ये मौका नहीं मिलना। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपके रिलेशनशिप खड्डे में जा रहे हैं, तो उससे बचाने के लिए आप लोगों को एफर्ट्स लेनी पड़ेगी। सिंपल इज दैट। बाकी आपका पार्टनर क्या कर रहा है, तो लव रीडिंग, स्पेशल लव रीडिंग से रिलेटेड भी वीडियोस बनाना शुरू करूंगा। पिछले साल से कह रहा हूँ बना नहीं पाता, लेकिन जो वीकली मैसेज आप लोगों को देना होता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन खैर इस चीज़ पे भी बात करेंगे। अपनी राय से मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। तो इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है लिब्रास वालों। शॉर्ट स्टोरी इज दैट इन 10 दिनों की। कारोबार की बात की जाए तो पार्टनरशिप पे कारोबार करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा। आप लोग अगर अपने कारोबार, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने कैरियर, अपनी स्टडी और एजुकेशन से इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे तो सक्सेस मिलेगी। जॉब स्विच करने का बेहतरीन टाइम है। दो जॉब्स करने के लिए बेहतरीन एनर्जी क्रिएट हो रही है। बैलेंस आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लिब्रा इज इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। अगर मीडिया, सोशल मीडिया पर हो तो नेम एंड फेम की गेम भी ऑन होने वाली है आप लोगों की। डिपेंड करता है आप लोग खुद को ड्राइव क्या कर रहे हो। अगेन हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। हेल्थ इंप्रूव हो रही है। ऐसी ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरी बडीज़ जो कि इस वक्त अनफर्टेलिटी को देख रही थी, हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो रहे थे, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, फर्टेलिटी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए तो बोला जा रहा है कि बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। तो हेल्थ बड़ी अच्छी इंक्रीज़ हो रही है। 90% तक लिब्रास वाले बहुत हेल्दी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं इन 10 दिनों में। लेकिन मैं विश करता हूँ कि आप लोग सारी ज़िंदगी एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जियो। पैसा तो भाई आ ही रहा है, लेकिन डिपेंड करता है आप लोग लगा किधर रहे हो। इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो 20% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। बाकी चीज़ों को बूस्ट करने के लिए बेहतरीन टाइम दिया जा रहा है। इस वीक आप जो कलर पहनना चाहते हो या जो हम रेकमेंड कर रहे हैं वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो हम जो आपको रेकमेंड कर रहे हैं उसके अंदर ब्लू कलर आ रहा है, और उसके अंदर जो दूसरा कलर है वो ऑरेंज कलर आ रहा है। तो ब्लू एंड ऑरेंज, इन दो कलर्स को अपने वॉल ड्रॉप्स में ऐड ऑन करो। प्राइमरी कलर इसको पहनो। और इसके अलावा कोशिश करो आप लोग कि अपने हाथ से खाना बना के किसी गरीब को, किसी यतीम बच्चों को और बच्चियों को लाजमी बांटो। इससे आप लोगों के ऊपर अगर कोई परेशानियाँ हैं, कोई हर्डल्स हैं, कोई कारोबार में रुकावट आ रही है, तो वो हट जाएगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी है लिब्रा वालों इन आने वाले 10 दिनों में। और जो मैंने रेमेडीज़ 2 बताई हैं आप लोगों को, इस वीक का कलर बताया, 2 अलग अलग कलर्स बताए हैं, और जो सदका बताया वो लाजमी दें ताकि आपकी लाइफ हो जाए वंडरफुल। सो दिस इज इट, एंड आई होप कि आप लोगों को लिब्रा वालों मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। तो वेल गाइस, हम थे अपने ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो पे। स्कॉर्पियो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहेंगे आप लोगों के आने वाले आखिरी 10 दिन अप्रैल के। सो लेट मी सी गाइस, एंड आई रियली विश कि आप लोगों के पिछले वीक्स और दिन अच्छे रहे होंगे स्कॉर्पियंस। अगर नहीं रहे तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूँ। सो लेट मी सी गाइस, क्या है करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी एंड पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ स्कॉर्पियो, जानने की कोशिश करते हैं जितने भी स्कॉर्पियो वाले हैं कि कैसा रहेगा आप लोगों का आखिरी हफ्ता अप्रैल का। सो लेट मी सी गाइस, कैसा रहेगा स्कॉर्पियो वालों के लिए, क्या है आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके ओके ओके, काफ़ी अलग सी एनर्जी है स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों की। बट लेट मी सी क्या होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। ओवरऑल एनर्जी में क्या है, 2 ऑफ कप्स। तो मुझे ये लग रहा है 2 ऑफ कप्स, यप, मुझे क्या लग रहा है कि इन आने वाले 10 दिनों में जो ओवरऑल एनर्जी है ना आप लोगों की, अगर बात की जाए पर्सनल चीज़ों की, पर्सनल चीज़ों में आ जाता है आपके रिलेशनशिप्स, लव लाइफ,
काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशंस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। कम से कम 20% स्कॉर्पियो वाले अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकन्साइल कर सकेंगे। बाकी के 80% नॉट एट ऑल। बात कर ली जाए आप लोगों के पर्सनल्स में, आप लोगों की मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 80% स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों की जो मैरिड लाइफ है वो बेटर हो सकती है। और अगर बेटर नहीं है तो उसको बेटर बनाने के लिए आपको ये यूनिवर्स, ये वक्त, ये आने वाले 10 दिन वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। डिपेंड करता है आप लोग किस ट्रैक पे हो, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को रखना ही नहीं है रिलेशनशिप तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपके पार्टनर को रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, आई एम सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, तो आप कुछ कर सकते हो ज़रूर। या तो उनकी बात मान सकते हो या उनके साथ भिड़ सकते हो, वट एवर। झगड़ा नहीं करना, कानूनी उलझनों से दूर रहना है इन आने वाले 10 दिनों में। ओवरऑल एनर्जी में अगर कारोबार कर रहे हो, अब प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लें तो किसी के साथ मिल के पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा। 20% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अगर अप्लाई किया हुआ है तो वीज़े लग सकते हैं। ट्रैवलिंग और सफ़र के लिए बेहतरीन टाइम है, बहुत ज़बरदस्त टाइम है। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। दोबारा से ज़रा रिलेशनशिप वाली साइड पे आ जाते हैं। जो लवर्स हैं ना स्कॉर्पियंस वाले, वो एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं। तो ये 10 दिन आप लोगों को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आने वाले 3 सालों तक ऐसा मौका नहीं मिलना आप लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले 3 सालों तक पार्टनर नहीं मिलेगा, आने वाले 3 सालों तक शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बट ये जो गोल्डन टाइम आप लोगों का शुरू हो रहा है ना इन 10 दिनों में स्कॉर्पियंस, इस चीज़ को समझें, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के देखो रिलेशनशिप की बात कीजिए ना तो ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखना, रिलेटिव्स अगर इस काबिल हैं, सीधी सी बात है, तो उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रखना। दोबारा से अगर झगड़े हुए में हैं तो सुलह करने के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। भले आपके लवर के साथ हुए हो झगड़े, देखो हर इंसान की ना डिफरेंट गेम चल रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर स्कॉर्पियो की ज़िंदगी सेम चल रही हो। तो मैं जिन स्कॉर्पियंस की बात कर रहा हूँ ना वो 80% तक स्कॉर्पियंस हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कैलकुलेशन इस तरीके की निकालूं कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया टारगेट कर पाऊँ। तो इस चीज़ को जेन में रखना। यहाँ पर ज़्यादातर स्कॉर्पियंस वालों का ध्यान, कुछ ऐसे स्कॉर्पियंस भी हैं जिनका ध्यान लव रिलेशनशिप्स में है ही नहीं, जो टोटल पैसा कमाना चाह रहे हैं, फाइनेंस को बूस्ट करना चाह रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। मैं गाड़ी ले लूँ, मैं घर ले लूँ, मैं मोबाइल फ़ोन ले लूँ, इट इज़ गुड। लेकिन कोशिश करें कि इस चीज़ को बैलेंस करें। कोई एक अनाउंसमेंट, कोई एक सवाल ज़रूर है आपके दिल में जिसका जवाब आप काफ़ी अरसे से तलाश कर रहे हो। सो आई थिंक इन 10 दिनों में वो सवाल का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा, विच इज़ गुड। शादी ब्याह मंगनी के लिए भी बेहतरीन टाइम माना जा रहा है। लेकिन हेल्थ आप लोगों की बड़ी ना 19-20 चल रही है। मैजिक वगैरह नहीं है लेकिन बुरी नज़र बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों का फाइनेंस नीचे गिर रहा है, अगर आप लोगों को लगे कि कारोबार में रुकावट आ रही है, अगर आप लोगों को लगे कि स्टडी और एजुकेशन बूस्ट नहीं हो रही, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई मैं बाहर के मुल्क जाना चाह रहा हूँ या जाना चाह रही हूँ स्टडी के लिए या वीज़ा इमिग्रेशन के लिए, आई मीन लाइक कारोबार के लिए या वर्क परमिट के लिए, लेकिन कुछ नहीं बन रहा, तो समझ जाएं कि ईवल आय आप लोगों को लग चुकी है। इसको ब्रेक करने का भी तरीका है। ऑब्वियसली कुछ रेमेडीज दूंगा आप लोगों को रीडिंग्स के एंड में, लेकिन इस चीज़ को पहले समझ लें कि ओवरऑल एनर्जी इन 10 दिनों की है पॉजिटिव। डिपेंड ये करता है, देखो कभी कभार पता क्या होता है स्कॉर्पियो वालों, हमारे इर्द गिर्द सक्सेस घूम रही होती है चारों साइडों में, पैसा भी घूम रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, नई जॉब्स भी हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को हासिल करने के लिए लगे भी हुए हो कि नहीं, या आप टोटल एक डिफरेंट जोन में घूम रहे हो, अलग ही टेंजेंट चल रहा है बॉस। तो वो जो अलग टेंजेंट में है ना वो 80% तक यही स्कॉर्पियंस वाले हैं। लेकिन आप लोग ब्लेस्ड हो कि बाकी के जो 30% स्कॉर्पियंस वाले हैं ना उनकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स हो चुकी हैं कि आप लोगों को आइडिया ही नहीं है। आप किसी दूसरे स्कॉर्पियो को मिलो और उससे पूछो उसकी लाइफ कैसे चल रही है, या तो उसकी लाइफ आपसे बेटर होगी या आपसे ज़्यादा बुरी होगी। तो इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करो। वैसे भी इन दिनों में ये आने वाले अगले 20 से 24 घंटे जिन ज़ोडिक साइन का राइजिंग स्टार स्कॉर्पियो है या जो लोगों का एक्चुअल ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है वो बड़ा हाई पीक पे जाने वाला है। इससे क्या होता है, इससे आप लोग की मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ती है। आप लोग कोई ख्वाहिश करते हो वो पूरी होती है। अगर मीडिया, सोशल मीडिया में हो तो नेम एंड फेम की गेम आप लोगों की एक्टिव होने वाली है फॉर श्योर। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ।
पैसा आप लोगों की सराउंडिंग में है, लेकिन डिपेंड आप लोगों पे करता है कि किस तरीके से कमाना है, जनरेट किस तरीके से करना है। इन्वेस्टमेंट 20% से ऊपर नहीं करनी, कानूनी उलझनों से दूर रहना है। अगर ऑलरेडी हो तो आप लोग निकल जाओगे, लेकिन कोशिश ये करो कि एंगर इशू पर लाजमी काबू पाओ, क्योंकि कुछ लोगों के घर में झगड़े होंगे, कुछ लोगों के घर से बाहर झगड़े होंगे। तो झगड़ा करना एक अच्छी आदत नहीं है। वो भले घर में हो, भले घर से बाहर हो, डैमेज मिलता है। तो इन चीज़ों से आप लोगों को काफ़ी हद तक अवॉइड करना पड़ेगा। हेल्थ में स्टमक से रिलेटेड इशू हो सकता है, आप लोगों को फ्लू हो सकता है, थ्रोटल इश्यूज हो सकते हैं, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन काफ़ी सेंसिटिव रहने वाली है। तो इन चीज़ों का ख्याल करो। 2 कलर्स बता रहा हूँ लाजमी पहनना। एक कलर है स्काई ब्लू और दूसरा कलर है ब्लैक। ये 2 कलर स्कॉर्पियो वालों इस वीक में लाजमी पहनो। और इसके अलावा कोशिश करो कि सदके में आप लोग किसी को लिक्विड, किसी को दूध के कर्टन्स, किसी को जूस, किसी को पानी की बोतल्स, ऐसा कुछ सर्व करो। किसी प्यासे जानवर को पानी भी पिला देना, ये भी काफ़ी रहेगा। आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या सदका देते हो, क्या चैरिटी देते हो, लेकिन लिक्विड में देना। एक्सक्यूज मी, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सोचोगे, जज्बाती काफ़ी रहोगे आप लोग इन 10 दिनों में, तो जज्बातों पे काबू पाना। मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशनल होके मत सोचो, लेकिन बैलेंस लाजमी कर लेना स्कॉर्पियो वालों। और जितने नए स्कॉर्पियो वाले चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो, लेकिन जो स्कॉर्पियंस चाहते हैं कि वो स्कॉर्पियो की पावर को समझें और अपने स्कॉर्पियो के ग्रुप में शामिल हो जाएं, तो वो आज के आज मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिंपल इज दैट, इस तरीके की एनर्जी रहने वाली है इन आने वाले 10 दिनों में स्कॉर्पियो वालों आप लोगों की। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को मेरी एक छोटी सी लेकिन बड़ी स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट रीडिंग अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज थे आप लोगों के लिए। ठीक है, वेल दिस इज इट, ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग गाइस। और अब चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है सैजिटेरियस की जिंदगी में। तो क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द अपकमिंग 10 days ऑफ अप्रैल 2024। तो कैसी रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ सैजिटेरियस वालों की, और क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की। ओके, ओवरऑल एनर्जी में 7 ऑफ वैंड्स। तो ओवरऑल एनर्जी की पहले बात कर लेते हैं। देखो, देयर में भी चैलेंजेस, हो सकता है कि जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त आ जाए, बट यू कैन फेस देम। लेकिन आप इस चीज़ को फेस कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स कुछ आएंगी, कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ में और कुछ लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में क्या होता है, आपकी खुद की ज़ात, आपके रिश्ते, आपकी मोहब्बत, आपके रिलेशंस, राइट। प्रोफेशनल में क्या होता है, आपका कैरियर, आपकी स्टडी और एजुकेशन, आपकी ट्रैवलिंग, आपका पैसा, आपका फ्यूचर। तो इन आने वाले 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। माइट भी पॉसिबल यहाँ पर कुछ सैजिटेरियस वाले किसी लियो को, किसी कैंसर को, किसी कैप्रिकॉर्न को, किसी टॉरस को डील कर रहे हों। तो चारों एलिमेंट्स की पावर आप लोगों के ओरा में इस वक्त सैजिटेरियस लकी आप लोग बहुत हो, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों को बताया जा रहा है कि इन 10 दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप लोग उसको फेस कर सकते हो, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के जो सूट्स हैं, जो चारों एलिमेंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावर में है, और आप लोग खुद भी भिड़ सकते हो, फेस कर सकते हो किसी भी किस्म की डिफिकल्टीज़ को। तो खुद को मोटिवेट रखो। ठीक है, कंपटीशन हो सकता है, चैलेंज आ सकता है, स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, एडवांटेज भी मिलेगा इसका, कुछ गेन भी करोगे, ओवरकम भी कर सकते हो, डिफेंसिव मोड में भी रहोगे और थोड़ा सा परेशान भी रहोगे। तो इस तरीके की फीलिंग रहेगी इन 10 दिनों की। ठीक है, ये तो होगी ओवरऑल एनर्जी। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। सिंगल हो तो किसी को प्रपोज कर सकते हो, बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हो तो 30% सैजिटेरियस वाले रिकंसाइल कर सकते हैं अपने एक्स पार्टनर को, विच इज़ गुड। डिपेंड करता है आप लोगों की चॉइसेस क्या है। बाकी के 70% सैजिटेरियस वाले, उनको मूव ऑन हो जाना चाहिए। इट इज़ वेरी क्लियर। अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों के रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इसकी भी रेशो निकल रही है 30%। बाकी के 70% सैजिटेरियस वालों के झगड़े हो सकते हैं, सेपरेशन, डाइवोर्सिस तक बात जा सकती है। अदरवाइज जो लवर्स हैं, जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, तो ये सही टाइम है एक दूसरे को कमिटमेंट देने का। और ये एनर्जी दोबारा से आपके ऑरा में कब एंटर करेगी, इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी आने वाले 3 महीने के बाद। तो अगर आप लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं या शादीशुदा ज़िंदगी में फ़र्क आ रहा है, तो आप लोगों के पास ये 10 दिन है इन रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने का। ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग करने का, कमिटमेंट दोगे, कमिटमेंट भी पूरी होगी। शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है, बेबी कंसीव करने के लिए बेहतरीन टाइम है। इट इज़
आई मीन लाइक अमेजिंग, देयर इज अ कार्ड ऑफ अ 3 ऑफ कप्स. सो आई वुड से दैट आप लोगों को एक एडवाइस ज़रूर दूंगा रिलेशनशिप्स को लेकर, कि आप लोग अपनी खुशियाँ उनके साथ शेयर करें जिनका आपको पता है कि वो आप लोगों की वाकई ही केयर करते हैं और आप लोगों से सच्ची मोहब्बत करते हैं. वो सच्ची मोहब्बत ज़रूरी नहीं है आपको अपने पार्टनर, आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से मिले. बच्चों से मिल सकती है, बहन भाइयों से मिल सकती है, माँ बाप से मिल सकती है, रिश्तेदारों से मिल सकती है, कज़न से मिल सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके रिलेटिव्स इस काबिल हैं कि उनको मिला जाए. सो इस तरीके की एनर्जी रहेगी. स्पोर्टिव रहोगे, काफ़ी ज़्यादा शेयर करोगे, सेलिब्रेशंस होती हुई दिखाई दे रही है, महफिलों में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो, शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड. तो आई मीन रिलेशनशिप्स को लेकर, रिश्तों को लेकर ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है. डिपेंड करता है कि आप लोग किस जोन में हो. अगर आप लोगों का टेंजेंट ही डिफरेंट है ना, तो फिर नहीं काम बनेगा. अगर गुस्सा कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, एग्रेशन पर काबू नहीं है, जुबान से जो लफ्ज़ निकाल रहे हो उन पे कंट्रोल नहीं है, सोच समझ के नहीं बोल रहे, तो फिर समझो कि झगड़े भी हैं, सेपरेशंस भी हैं, डाइवोर्सेस भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, सब कुछ है. तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों का. ठीक है, तो ये रहेगा कुछ आप लोग का रिलेशनशिप का सिनेरियो इन आने वाले 10 दिनों का. अब बात कर ली जाए कारोबार की. कारोबार में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो. काफ़ी ज़्यादा सेक्रेटेरियस वाले ऐसे हैं जिनको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करें, जॉब स्विच करें या ना करें, बाहर के मुल्क के लिए वीज़े के लिए अप्लाई करें या ना करें, स्टडी और एजुकेशन में किस कैरियर को चूज़ करें. तो आप लोग काफ़ी कंफ्यूज नज़र आओगे इन 10 दिनों में. जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो. कुछ ना कुछ अंदर आप लोगों के चल ज़रूर रहा है, सवाल ज़रूर चल रहे हैं आप लोगों के दिमाग में, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्या गेम है बॉस. तो ऐसे वक्त में खामोशी बहुत ज़रूरी है. ड्यूल पर्सनैलिटी भी हो सकती है. आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है. आप लोग कोशिश भी कर रहे हो कि चीज़ों को बैलेंस करो. कुछ सेक्रेटेरियस वाले अपने कारोबार को और पैसे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इन 10 दिनों में. कुछ लोग अपने रिश्तों को, कुछ लोग इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते भी हो तो 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना. किसी के साथ पार्टनरशिप में कारोबार करना आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं रहेगा. स्टडी और एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप लोग प्रॉब्लम में हो, परेशान हो, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कैरियर, कौन सी फील्ड को ज्वाइन करना है, तो आप लोग इस वीक में ये डिसीजन मत लो. खामोशी से बैठ जाओ और अपना टाइम स्पेंड करो अपने खुद के साथ. तभी आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे. जगलिंग नहीं करनी, ये बात तो है. हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे लेवल पर बुरी नज़र ज़रूर लग रही है आप लोगों को, और हल्के फुल्के लेवल पर कुछ सेगिटेरियस वालों पर मैजिक भी हो रहा है. इसकी परसेंटेज सिर्फ 6% है, लेकिन 6% सेगिटेरियस वाले अगर इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. लेट्स सपोज कारोबार में नुकसान हो रहा है, लेट्स सपोज सेहत ख़राब हो रही है, या यूं कह लें कि झगड़े बहुत हो रहे हैं, रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पा रहे, तो समझ जाएं कि बुरी नज़र बहुत ज़्यादा है, आउटसाइडर बहुत ज़्यादा है आप लोगों की ज़िंदगी में. तो दुश्मनों की लिस्ट ना आप लोगों की बढ़ रही है. तो आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा. महफिलें अटेंड करो, लेकिन उनके साथ जो सबसे पहले कार्ड में मैंने आपको बात की थी, जिनका आप लोगों को पता है, जिन पे आप लोगों को तसल्ली है, जिन लोगों पे आप लोगों का ब्लाइंड ट्रस्ट है. अदरवाइज से नो टू ऐसे लोग जिन पे आप लोगों को हल्का सा भी शक हो. हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो सदका लाजमी. तो सफ़र करना इतना अच्छा नहीं रहेगा. इस वीक में आप लोगों का कोई चोट लग सकती है. अगर खुद से ड्राइविंग करते हो गाड़ी या बाइक, तो थोड़ा सा एहतियात करो. चैरिटी में पैसा दो. अगर किसी गरीब को, किसी यतीम को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हज़ारों और लाखों रुपए दें, अपनी बेसात के मुताबिक, भले वो 5 रुपये हैं या 10 रुपये हैं, ऊपर वाला आपकी नीयत देखता है कि आप लोगों के अंदर क्या है. तो ये चैरिटी लाजमी दें, ये एक सदका है. और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि आप लोग रेड और येलो कलर पहनो इस वीक में. तो जो मैजिक और बुरी नज़रें लग रही हैं, या आप लोगों के काम में बरकत नहीं हो रही, या चीज़ें स्टक हो रही हैं, वो कम से कम अपने ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें. तो इन ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में. वज़न भी काफ़ी बढ़ रहा है, तो आप लोगों को अपने वेट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और स्टमक भी काफ़ी अपसेट रहेगा. तो खाना देख के खाइएगा, ठीक है. तो इस तरीके की कुछ एनर्जी रहने वाली है आने वाले इन 10 दिनों में. ये इंपॉर्टेंट मैसेज था सेक्रेटेरियस वालों. और वो सेक्रेटेरियस वाले जो चाहते हैं कि वो सेक्रेटेरियस की एक्चुअल पावर को समझे और उसको यूज़ कर सकें अपनी ज़िंदगी में, ख़ुद को और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए, ये देखने के लिए कि आप लोगों की ज़िंदगी का मकसद क्या है, डेस्टिनेशन क्या है. तो ऐसे सेक्रेटेरियस वाले आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल सोसाइटी में जगह बना सकते हैं. मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं. सिंपल इज़ दैट. ये था इस वीक का छोटा लेकिन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज सेक्रेटेरियस वालों. एंड आई रियली विश
कि आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आएगी। ठीक है गाइज, दिस इज इट, ये थी सैजिटेरियस की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है कैप्रिकॉर्न, और जानने की कोशिश करते हैं कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या सीन चल रहा है बॉस। सो देखते हैं गाइज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। तो क्या है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की जिंदगानी में, क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में, जितने भी कैप्रिकॉर्न्स वाले हैं। So, what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Capricorn in the upcoming 10 days of April 2024? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ इन आने वाले आखिरी अप्रैल के 10 दिनों में 2024? ओके ओके, नाउ देयर इज समथिंग विच इज वेरी डिफरेंट। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, थिंक थिंग्स थ्रू ऑल फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव। यार एक बात तो तय है, ओवरऑल एनर्जी देखो, नंबर 5 की इन्फ्लुएंस रहेगी, इसका मतलब कि इन 10 दिनों का लकी नंबर 5 रहेगा आप लोगों के लिए। इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लॉटरी में, किसी चीज़ को बाय करने में, किसी घर को खरीदना है तो उस घर का हाउस नंबर क्या है, नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, नंबर 5 को यूज़ किया करें आप लोग, इन 10 दिनों में यूज़ कीजिएगा। देखें, ज़िंदगी में अगर कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग कंफ्यूज हो ना इस सब कैप्रिकॉर्न, तो आप हर पर्सपेक्टिव से बैठकर सोचो, इसमें लोगों के मशवरे भी ले सकते हो। इन 10 दिनों में आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट तो नज़र आओगे, डिटर्मिनेटेड बहुत नज़र आओगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड भी नज़र आ रहे हो, लेकिन डिटर्मिनेटेड हो, मतलब कि पावर में हो, आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। ट्रूथफुल रहोगे, बड़े सच्चे रहोगे, बड़ी सच्चाई की मूर्त आप लोगों में रहेगी, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करोगे, जहन में बहुत ज़्यादा ना प्लानिंग्स आएंगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ लोगों के जहन में ये प्लानिंग्स अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आ सकती है, जबकि कुछ कैप्रिकॉर्न्स की ज़िंदगी में ये प्लानिंग्स उनकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आ सकती है। पर्सनल लाइफ में आपके रिश्ते होते हैं, आपकी खुद की ज़ात होती है, आपके रिश्ते, आपकी मोहब्बत, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, जबकि प्रोफेशनल लाइफ में आपकी स्टडी, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, कैरियर, पैसा। तो इस तरीके की ओवरऑल आप लोगों पर एक एनर्जी रहेगी, जिसको अगर आप सही वे में यूटिलाइज करते हो तो आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हो। ठीक है, अब बात कर लीजिए सबसे पहले आप लोगों की लव रिलेशनशिप्स की। यार देखो, एक बात तो तय है कैप्रिकॉर्न वालों, अगर तुम लोग भाग रहे हो ना अपने एक्स पार्टनर के पीछे, मैं उन कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रहा हूँ जो कि एक्स पार्टनर की सिचुएशन में फॉल कर रहे हैं इस वक्त, तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस कितने परसेंटेज है ऐसे कैप्रिकॉर्न? सिर्फ 4% कैप्रिकॉर्न कामयाब होंगे अपने एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए। तो इट्स टोटली अप टू यू। बाकी के 96% का क्या, आप लोगों को मूव ऑन हो जाना चाहिए। बेहतरीन टाइम है शादी करने के लिए, बेहतरीन टाइम है मंगनी करने के लिए, बेहतरीन टाइम है बेबीज़ को प्लान करने के लिए, बेहतरीन टाइम है अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अगर वो ख़राब है। वैसे तो बहुत अच्छी जाने वाली है। बी रेडी फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव वर्क फॉर, इसका मतलब सेलिब्रेशंस नज़र आ रही हैं, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्न भी हैं जो इस वक्त पेरेंट्स और अपने बच्चों की शादियाँ करवा रहे हो, तो उनको भी खुशियाँ देखने को मिलेंगी काफ़ी हद तक, विच इज़ वेरी गुड। तो रिलेशनशिप्स को लेकर ये 10 दिन बहुत खूबसूरत गुजरने वाले हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी नज़र आ रहे हो। अगर आप लोग लवर हो, अभी तक शादी नहीं की, तो कमिटमेंट दे सकते हो। ये वीक कमिटमेंट का भी माना जा रहा है। इस वीक में कैप्रिकॉर्न्स वालों आप लोग अपने पार्टनर को कमिटमेंट जो भी दोगे वो पूरी कर पाओगे, तो वो वादा करो जो पूरा कर सको। तो ये वो टाइम है कि आप कोई वादा करोगे, वो ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा कि आप लोग उस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करके लेके चल सको। बाकी रही बात ऐसे कैप्रिकॉर्न्स वालों की जिनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स ख़राब है, घर वालों के साथ भी फड्डे चल रहे हैं, पार्टनर के साथ ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ गई है, या मियाँ बीवी के दरमियान में इतने झगड़े हो गए हैं कि सेपरेशन और डाइवोर्सेस है। अगर ये सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे हो ना, तो एक मौका तो आपको मिल रहा है इन 10 दिनों में इन रिलेशनशिप्स को सही करने का। अगर इन 10 दिनों में ये रिलेशनशिप आपकी एफर्ट के बाद भी ना सही हो पाए, देन यू शुड मूव ऑन। तब फिर इतना सोचना नहीं है, देन फिर मूव ऑन, सिंपल इज दैट। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ रिलेशनशिप्स को लेकर। कारोबार के लिहाज से देखा जाए तो मिल के कारोबार करना अच्छा रहेगा। 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो।
जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो। नौकरी जिनको नहीं मिल रही उनको इन 10 दिनों में कोई इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। मीडिया, सोशल मीडिया में काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम हो सकता है। स्ट्रगल और मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग स्ट्रगल और मेहनत नहीं करोगे और इस स्ट्रगल और मेहनत में अगर आपको किसी का हेल्प चाहिए ना, तो आप लोग हेल्प भी मांग सकते हो, किसी से मदद मांग सकते हो, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी अजीज़ से, अपने पार्टनर से आप लोगों को हेल्प भी मिल सकती है। कहीं ना कहीं से पैसे आ सकते हैं अचानक से। एक्सक्यूज, सेविंग करना बहुत ज़रूरी है, इस वक्त प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर पैसा आ रहा है तो उसको उड़ाओ मत, उसको सेव करो। ये भी एडवाइस आपको इन 10 दिनों में दी जा रही है। हेल्थ को लेकर आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस भी आ रही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कम से कम ना 10% ऐसे कैप्रिकॉन वाले हैं जो बहुत ज़्यादा बीमारियों से जूझ रहे हैं। नज़र कमज़ोर होना, स्किन का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाना, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को हार्ट के इशू होना, ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना, ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कैप्रिकॉन में। तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है अभी के भी। अपने डॉक्टर्स के पास जाके उसकी मेडिकेशन करवाएं। अगर आप लोगों को कोई सर्जरी या ऑपरेशन करवाना पड़ जाए तो वो भी करवा सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सदका देने के बाद, जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो कैप्रिकॉन वालों इस वीक आप लोग पहनो चॉकलेट ब्राउन कलर। चॉकलेट कलर, स्किन कलर, ब्राउन कलर, ये आप लोगों के लिए लकी साबित रहेंगे। जबकि सदके की बात की जाए तो आप लोग सबको गेट टुगेदर करवा के अपनी, कोई होता है ना, कोई फैमिली में कोई बहुत गरीब होता है, कोई सफ़ेद पोश होता है, तो लोगों को नहीं दिखाना आपने, उनको छुप के, वो कहते हैं ना, आप एक हाथ से, सीधे हाथ से अगर आप नेकी कर रहे हो तो उल्टे हाथ को पता ना चले। इट इज़ वेरी कॉमन थिंग, लाइक बहुत ज़्यादा, ये बहुत, मैं बच्चों वाली मिसाल दे रहा हूँ, हर दूसरे इंसान को पता है। लोगों को इकट्ठे करके गेट टुगेदर अपने घर में खाना बना के उनको खाना खिलाना और बाहर फ़कीरों को और गरीब लोगों को खाना खिलाना आप लोगों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको 80 to 90% कम कर देगा, ट्रस्ट मी। तो इन 2 रेमेडीज़ को लाजमी फॉलो अप करो कैप्रिकॉन वालों। और वो कैप्रिकॉन वाले जो चाहते हैं कि कैप्रिकॉन की कैपेबिलिटीज़ क्या है उसको यूज़ करना चाहते हैं, ज़िंदगी को स्टेबल बनाना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी स्टेबल नहीं है, ब्रेकअप हुए पड़े हैं, दिल टूटा पड़ा है, कुछ समझ नहीं लग रही कि भाई किस तरफ जाना है, ज़िंदगी कहाँ से शुरू होगी, जॉबलेस है, बुरे हाल है, वो लोग आज के आज मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं, सेशंस ले सकते हैं। जो कि इंटरेस्टेड है तो तमाम डिटेल्स लिंक में अवेलेबल है। तो इस तरीके की एनर्जी है कुछ कैप्रिकॉन वालों। आई रियली विश दैट कि आप लोगों के ये 10 दिन बहुत अच्छे और हेल्दी गुजरें। इन 2 रेमेडीज़ को लाजमी फॉलो अप करो, आपके कलर्स और आपका सदका लाजमी फॉलो अप करो। अदरवाइज़ कोई बुरी नज़र और कोई मैजिक नहीं हो रहा। जिन पर हो रहा है उनकी परसेंटेज सिर्फ 3% है। तो अगर आप लोग मैजिक को फेस कर रहे हो, फाइनेंस बहुत नीचे जा रहा है, हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, तो आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों को बहुत सख्त बुरी नज़र लगी है, ईवल आई लगा है, या मैजिक हो रहा है आप लोगों पर, उसको ब्रेक करवा सकते हो आप लोग, और वो भी इन 10 दिनों में। इसको डिले मत करना। तो ऐसी कुछ एनर्जी चलने वाली है कैप्रिकॉन्स की। आई रियली होप कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी लेकिन बड़ी सॉलिड किस्म के इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को अच्छे लगे हो कैप्रिकॉन वालों। दिस इज इट, ये थी आपकी रीडिंग। और अब चलते हैं अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है एक्वेरियस की ज़िंदगी में इन आने वाले 10 दिनों में। Okay guys, so what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Aquarius? So क्या है possible guideline Aquarius के लिए 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2024 तक। तो कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ Aquarius वालों? लेट मी सी गाइस क्या होने वाला है Aquarius वालों तुम लोगों के लिए इन आने वाले 10 दिनों में। So what is the important message, what is the true guideline for the zodiac sign Aquarius in the last 10 days of April 2024? Okay guys, interesting, wow, क्या बात है। ओवरऑल एनर्जी में है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। लुक एट दिस कार्ड, नजर आ रहा है? चलो मैं बता देता हूं, देख के क्या करना है भाई तुम लोगों ने। यू आर स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड। मुझे लग रहा है इन 10 दिनों में आप लोग बड़े निडर रहोगे, एम्बिशियस रहोगे, पुरजोश रहोगे, बड़ा लॉजिकल सोचोगे, साइंटिफिक होगे, स्किलफुल होगे। आप लोग वैसे भी मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, आप लोग बहुत चालाक भी होते हो। यू आर वेरी क्लेवर एक्चुअली एक्वेरियस, एंड इट इज़ गुड। और आप लोगों में एक नई चीज़ आ रही है कि आप लोग बहादुर हो रहे हो। ऐसा नहीं कि आप लोग बहादुर नहीं होते, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना वो एनर्जी आ रही है।
तो और आप लोग रेडी हो किसी भी किस्म की चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, कुछ नया प्लान करने के लिए, कुछ कारोबार करने के लिए, तो ऐसी एनर्जी रहेगी आप लोगों की ज़िंदगी में। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेके डिपेंड ये करता है। मेरी हमेशा कोशिश होती है एक्वेरियस वालों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज को कवर कर पाऊँ अपनी रीडिंग्स में। तो देखो, अगर हम 100% एक्वेरियस की बात करें ना, तो इस वक्त कुछ एक्वेरियस वाले ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में पैसा इंपॉर्टेंट है, कुछ एक्वेरियस वाले ऐसे जिनकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, एक्सक्यूज मी, जबकि जो दरमियान में खड़ा है ना एक्वेरियस, वो है जिसको ये दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, देखो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। अगर किसी के पास बहुत बहुत ज़्यादा दौलत है तो ज़रूरी नहीं कि वो बहुत हसीन भी हो। जब ऊपर वाला आपको कुछ देता है ना, तो उसके बदले आपसे कुछ लेता भी है। ये चीज़ ज़हन में रखना है एक्वेरियस वालों। देयर इज़ कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में सिवाय उस ज़ात के, ये चीज़ जहन में रखना। तो इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, मार्वलस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, ऑसम हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। तो परफेक्शन के पीछे भागने से बेटर ये है कि आप लोगों की ये जो एनर्जेटिकली जो एक आप लोग अपने खुद के एलिमेंट में इतना पावर में हो कि ये 10 दिन में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होंगी। कैसे? सुनो, सिंगल हो तो रिलेशनशिप बना सकते हो, शादी करना चाहते हो कर सकते हो, शादी के लिए प्लान करना चाहो कर सकते हो। क्या कोई रिश्ता आएगा? आ सकता है भाई, इन आने वाले 10 दिनों में, और इन आने वाले 10 दिनों के बाद भी इस पूरे साल में कभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। स्पेशली लड़कियों के लिए भी मैं ये बात कर रहा हूँ और लड़कों के लिए भी बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग तंग आ गए हो अपने रिलेशनशिप से, ब्रेकअप कर चुके हो या कर रहे हो, मूव ऑन होना चाहते हो, बेहतरीन टाइम है। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो उसके साथ नई बिगनिंग्स चल सकती हैं। मैं उन एक्वेरियस की बात कर रहा हूँ जो कि एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हैं, रिकनसाइल करना चाह रहे हैं। चांसेस कितने हैं? चांसेस तो जीरो हैं भाई, ये मैं तुम्हें बता दूँ एक्वेरियस वालों, इट इज़ वेरी क्लियर। लेकिन फिर भी ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। डिपेंड करता है कि क्या ये वर्थ इट है, ये रिलेशनशिप वर्थ इट है आप लोगों के लिए, ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो तो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, अब अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है आप लोगों की। ठीक है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो उनसे है ना न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हो, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियस वालों की माइट भी पॉसिबल हो सकता है कि रिसेंट पास्ट में या कुछ अरसा या कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स पहले सेपरेशंस हुई हो, डाइवोर्सेस हुई हो, ब्रेकअप हुए हो। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए कि मूव ऑन हो जाए, ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ देखें। फैमिली के साथ वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन कहीं उससे कहीं ज़्यादा अपने आप के साथ वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। ट्रैवलिंग करना बड़ा अच्छा रहेगा। आप लोगों की चीज़ें बड़ी फास्ट ट्रैक पर आ रही हैं, तो रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के लिए ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो, अगर आप लोग सिंगल भी नहीं हो, अगर आप लोगों को एक्स पार्टनर के दुख भी नहीं लगे हुए, अगर आप लोग एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, तो देखो इन 10 दिनों के अंदर अंदर डिसाइड कर लो जो करना है भाई। अगर इन 10 दिनों में आप लोगों का रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हुआ, मैं उनकी बात करूं जिनके रिलेशनशिप अनबैलेंस है, झगड़े हो रहे हैं, फड्डे हो रहे हैं, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है, पोजेसिवनेस भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इसकी कंक्लूजन इन 10 दिनों में निकाल लो, क्योंकि इसके बाद ये मौका आपको पूरे 10 दिनों में नहीं मिलना। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी इन आने वाले 10 दिनों में आप लोगों की लव और रिलेशनशिप्स में। कारोबार की बात कीजिए तो पैसा आता है, दिखाई दे रहा है। यू हैव सक्सेस इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। अब होगा क्या क्या आप लोग अगर जॉब तलाश कर रहे हो, बड़ी मुश्किल होगी लेकिन मिल जाएगी। आप लोग अगर अपने कारोबार को शुरू करना चाह रहे हो, बड़ी रुकावटें आएंगी लेकिन स्टार्ट कर दोगे। आप लोग अगर किसी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, बड़ी कोशिश कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, नहीं काम हो रहा, हो जाएगा, लेकिन मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी, डिफ़िकल्टीज लाजमी होंगी। डायरेक्शंस आपको मिलेंगी। फोकस होना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों का डिटर्मिनेट होना बहुत ज़रूरी है, पुरजोश होना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो नेम एंड फेम की गेम बढ़ रही है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 70% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वाओ, ये वाओ सिचुएशन होती है। लक आप लोगों का बहुत ज़्यादा साथ दे रही है। माइट भी पॉसिबल आप किसी कैंसर को डील कर रहे हो या किसी सेम एयर साइन को डील कर रहे हो, या सिर्फ इन एलिमेंट्स की एनर्जी आपकी सराउंडिंग में है। आपका खुद का एलिमेंट तो पावर में है, इसलिए भाई जिस काम को भी हाथ डालोगे सोना बन जाएगा। मिलके टीम वर्क करना आप लोगों के लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है। एक्वेरियस वाले हमेशा कामयाब होते हैं जब वो टीम वर्क करते हैं या किसी के साथ यकीन करके मिलके कारोबार करते हैं।
तो स्टडी और एजुकेशन भी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, तो टॉप 3 में आते हुए आप लोग नजर आ रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। कानूनी उलझनों में हो तो उससे भी बाहर निकल आओगे। हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी इंप्रूव हो रही है, हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। सिर्फ 10% एक्वेरियस वाले ऐसे हैं जो किसी डिजीज़ को फेस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो अपनी सर्जरी या ऑपरेशन करवाना, अगर इस लेवल तक आप लोगों की बीमारी है, अल्लाह ताला हर एक को शफा अता करे, हर एक इंसान को अच्छी हेल्थ दे। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर अगर मैजिक और अगर बुरी नज़र नहीं है तो आप लोगों की सेहत को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इन 10 दिनों में आप लोग वेट भी गेन करोगे, बड़ा चार्मिंग रहोगे, आप लोग की स्किन बहुत फ्रेश रहेगी, आईसाइट बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, पुरानी बातें भी याद आना शुरू हो जाएगी, याददाश्त बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है आप लोगों की। अगर ये एनर्जी आप लोगों की सराउंडिंग में है, इट्स मीन कि आप लोग लकी हो। अब अक्सर पता क्या होता है कि मेरे इस वालों कि ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आप लोग के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं और आप लोग किसी ना डिफरेंट ही रोड पे निकले होते हैं, ठीक है। आप लोग ना किसी अलग ही कहानी में चल रहे होते हैं और फिर आप लोग कहते हो जी वो फलाने एस्ट्रोलॉजर ने ये बोला था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। भाई आपने उस चीज़ को अचीव करने के लिए मेहनत की है? क्या आपकी दूरबीन और ऐनक और आंखें उस तरफ थीं जिस तरफ अगला बंदा आपको बता रहा था कि भाई ये चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में हैं? उनको अचीव करना आप पे डिपेंड करता है। कंसिस्टेंट रहना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप लोग बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ चलते हो, यही आप लोगों की पावर और कैपेबिलिटीज़ है। हाँ, जिन लोगों का फाइनेंस नीचे जा रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही है, जिन लोगों को समझ ही नहीं आ रही ज़िंदगी में क्या करना है, जॉब्स ही नहीं मिल रही, समझ जाओ कि आप लोगों को बहुत मैजिक हो या ना हो, लेकिन एक चीज़ मैं मार्क माई वर्ड्स कि बुरी नज़र लगी हुई है आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से। इसको रिमूव करने के लिए आप ये वाला मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड ले सकते हो, या खुद से ब्रेक करना है तो कोशिश करो कि इस वीक में आप लोग स्काई कलर पहनो, स्काई ब्लू कलर पहनो, आप लोग येलो कलर पहनो, आप लोग वाइट कलर पहनो। इन 3 कलर्स को इस्तेमाल करो ताकि आप लोगों की लक पुश हो। और इसके अलावा कोशिश ये करो कि राह चलते हुए किसी भी जानवर को खाना खिलाओ, किसी भी गरीब को पैसे दे दो। और इसके अलावा नेचर में जाके जैसे प्लांट्स के पास जाते हो उनको पानी दे देना, जैसे आप लोग अपने रूफ टॉप पे जाते हो, छत पर जाते हो, बालकनी में जाते हो, वहाँ पे प्लांट्स हैं उनको पानी दे दिया। या होते हैं ना सुबह सुबह परिंदे आते हैं दाना खाते हैं, उनको बाजरा डाल दिया। ये सदका इस वीक में और ये कलर्स लाजमी फॉलो अप करो एक्वेरियस वालों, ताकि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और जितने एक्वेरियस वाले अपनी एक्वेरियस की पावर को समझना चाहते हैं, एक्वेरियस के ग्रुप में आना चाहते हैं, वो आज की आज मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। मतलब कि गेम ऑन है बॉस, लेकिन मैं उन्हीं क्वेरीज वालों को कन्विंस कर रहा हूँ जो कि स्पिरिचुअल पाथ पे आना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, योगा सीखना चाहते हैं, अपनी हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग में आना चाहते हैं, वो मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। या ऐसे लोग भी जिनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनको अपनी लाइफ की समझ ही नहीं आ रही कि अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कैसे करें, तो वो भी क्वेरीज वाले आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वेल अदरवाइज ये इस वीक की रीडिंग थी क्वेरीज वालों आप लोगों के लिए, और इम्पोर्टेंट मैसेज था, एंड आई होप दैट कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होगी गाइस। तो दिस इज इट, ये थी क्वेरीज की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, यस गाइस, पाइसेस। और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है पाइसेस वालों की ज़िंदगी में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। कैसे हो पाइसेस वालों? आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे। कमेंट सेक्शन में लाजमी हेलो हाई किया करो, मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके कमेंट्स के आंसर दे सकूं। तो जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ अप्रैल 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव, हेल्थ एंड वेल्थ इन आने वाले 10 दिनों में? क्या लेकर आ रहा है आखिरी हफ्ता अप्रैल का तमाम पाइसेस वालों के लिए? सो क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द नेक्स्ट एंड वेरी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024? तो क्या है भाई साहब पाइसेस वालों, एक चीज़ तो तय है, तुम लोगों की जो एनर्जी बड़ी कंपोस्ट है, बड़ी ग्राउंडेड नज़र आ रहे हो, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है तुम लोगों की रीडिंग्स निकालते हुए। ओके, ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड शो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है आप लोग काफ़ी डिटर्मिनेट हो। देखो थोड़ा सा इनसिक्योर रहोगे इन 10 दिनों में, किस चीज़ को लेकर?
या तो अपने पैसे को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, अपनी स्टडी को लेकर, या कुछ स्पाइसेस वाले अपने रिश्तों और रिलेशनशिप्स को लेकर। जबकि ज़्यादातर स्पाइसेस वाले इन दोनों चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेट रहोगे, पैशनेट रहोगे, लेकिन इनसिक्योर भी रहोगे, डर डर भी रहेगा थोड़ा सा आप लोगों के दिल में। लेकिन एक बात बता दूँ, सक्सेस आप लोगों को मिलेगी। हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी हो रही है, हेल्थ बड़ी अच्छी इंप्रूव होने वाली है इन 10 दिनों में। और जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है तो भाई बुरी नज़र आप लोगों को लाजमी लगी हुई है। अपना सदका दो लाजमी। रीडिंग के एंड में बताऊंगा कि हेल्थ से रिलेटेड या ओवरऑल अगर आपको फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो कौन सा कलर पहनना चाहिए इस वीक में, या कौन सा सदका देना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले लव लाइफ की। भाई अगर सिंगल हो ना तो आप लोग मिंगल कर सकते हो। अब देखो, सिर्फ 5% ऐसे पाइसेस वाले हैं जिनको रिलेशनशिप्स और रिश्ते और मोहब्बत से कुछ लेना देना नहीं। वो बड़े विजनरी एनर्जी में रहेंगे और बड़ी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रहेगी आप लोगों की। आप लोग खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ, पेरेंट्स और बहन भाइयों के साथ करना भी चाहिए ऑलमोस्ट। एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो से नो टू एक्स पार्टनर, टोटली मूव ऑन हो। जो मुझे सिर्फ 5% चांसेस लग रहे हैं पाइसेस वालों के कि आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए, वो पाइसेस वाले जो एक्स पार्टनर की सिचुएशन को डील कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी के 95% भाई निकल जाओ, मूव ऑन हो जाओ। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो बेहतरीन टाइम है प्लानिंग का। ये नहीं करना कि आप लोगों ने हरकत डाल देनी है, प्लान कर सकते हो फ्यूचर को, बेबी प्लान कर सकते हो। अगर शादी ब्याह मंगनी करना चाहते हो तो उसकी डेट्स रख सकते हो, इट्स अ बेस्ट टाइम। अगर आप लोग कपल्स हो तो कमिटमेंट दे सकते हो एक दूसरे को, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के देखो। अगर आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांग रहा है ना पाइसेस वालों, अगर आपका पार्टनर आपको कह रहा है कि जी मुझसे वादा करो कि जी मुझे छोड़ोगे तो नहीं, मुझसे शादी करोगे ना या करोगी ना, वट एवर, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, तो ये बेहतरीन टाइम है एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करने का, लेकिन सोच समझ के। लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा गुस्सा रहे और गुस्से की वजह से अपने पार्टनर के साथ, अपनी हस्बैंड या वाइफ के साथ या अपनी फैमिली के साथ झगड़ा कर बैठूँ, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो रिलेशनशिप्स को बहुत देख के चलना है, बड़ी सेंसिटिव किस्म की एनर्जी रहने वाली है इन 10 दिनों में रिलेशनशिप्स को लेकर। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, डिटर्मिनेट रहना और गुस्से पर काबू पाना। अगर किसी कानूनी उलझन में हो, निकलने वाले हो, पैसा आप लोगों के पास आने वाला है। अगर कारोबार करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है, बहुत बेहतरीन टाइम है। अगर आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है, कोई बिजनेस आइडिया आ रहा है, कर सकते हो। अगर आप लोग जॉबलेस हो तो जॉब्स मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करना या ट्रैवलिंग करना, ये भी आपकी गेम नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कभी बाहर के मुल्क नहीं गए, या जो फर्स्ट टाइम स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या वर्क परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। थोड़ा सा हाथ तो होला रखो, अभी इन 10 दिनों को निकाल दो, ठीक है। अदरवाइज पैसा कमाने के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग ट्रेडिंग और डिजिटल करेंसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो आप लोग। पावर आती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप लोगों की ना रूहानी ताकत बहुत बढ़ रही है। कुछ भी विश करोगे ना तो विश पूरी हो सकती है। तो ये 10 दिन बड़े लकी माने जा रहे हैं आप लोगों के लिए फाइनेंस को लेकर। लेकिन फाइनेंस को खाली कमाना नहीं है, उनको सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। पाइसेस वालों, आप लोगों के लिए ये स्पेशल मैसेज दिया जा रहा है। न्यू वेंचर्स आ सकते हैं ज़िंदगी में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है भाई। I mean like this card is belongs to finance. This is the card of Ace of Pentacles. So it's all about beginnings. कोई अच्छी ऑप्शंस आ सकती है, लीड कर सकते हो, एम्बिशियस नज़र आ रहे हो, ओरिजिनल रहोगे काम को लेकर, कारोबार को लेकर। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 10% से लेके 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर बिजनेस करने वाले लोग हो। अगर जॉब पर्सन हो तो कहीं पर जॉब कर सकते हो, जॉब स्विच करना चाहो तो जॉब स्विच भी कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन थोड़ी सी आप लोगों की स्लो हो रही है, लेकिन इसको बूस्ट करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लोगों की बातें और लोगों की आपके ऊपर नज़रें बहुत ज़्यादा जमी हुई हैं। तो थोड़ा सा ना लोगों से थोड़ा सा दूर रहो, अपने काम से काम रखो, किसी की बातों में मत आना, लेकिन अच्छे लोगों से मशवरा लाजमी लेना आप लोग। स्टेबिलिटी आ रही है, आप लोगों की हेल्थ भी काफ़ी हद तक जोन सा है वो इम्प्रूव करेगी, लाजमी करेगी। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों को स्टार्ट में बोल दिया था कि हेल्थ की तरफ फिर भी आप लोगों को तवज्जो देनी ही पड़नी है। इस वीक में जो कलर्स हैं जो कि आप लोग पहन सकते हो, उसमें एक कलर आ रहा है जो कि है ऑरेंज, और जो दूसरा कलर है गाइस वो है ग्रे। ग्रे और ऑरेंज, इन 2 कलर्स को यूज़ करो। और इसके अलावा कोशिश करो कि लोगों में पैसे बांट सकते हो, 10 रुपये, 20 रुपये, 100, 50, 1000, 10,000, अपनी बिसात के मुताबिक फाइनेंशियली नकदी रकम किसी गरीब को देना, किसी यतीम बच्चों को देना आप लोगों की ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं उनको कम कर सकती है। अगर आप पे कोई जादू है, कोई बुरी नज़र है और आप लोग उस चीज़ का शिकार हुए पड़े हो, तो ये तो रेमेडीज़ सबसे ऐसी हैं जो कि टेम्परेरी, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकती हैं, ठीक है।
सो इस तरीके की कुछ एनर्जी रहेगी पाइसेस वालों आप लोगों की ज़िंदगी में, और ये तो रेमेडीज़ आप लोग लाजमी फॉलो करो। और ऐसे पाइसेस वाले जो पाइसेस की पावर को समझना चाह रहे हैं और ज़िंदगी बैलेंस नहीं है, कुछ पता नहीं है कि जी मेरा प्लान क्या है, मैं ज़िंदगी में आया क्यों हूँ या आई क्यों हूँ और मेरी डेस्टिनेशन क्या है, तो ऐसे लोग मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेल दिस इज़ इट। था तो बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था इस वीक का। तो एंड आई होप दैट कि आपको मेरी ये रेटिंग्स अच्छी लगी होंगी पाइसेस वालों। इसी के साथ कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियोज़ और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।